तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या, क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो अच्छी नहीं लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, देखिए एक चीज अच्छी तरह से न समझाऊं तो मित्रों तब बताना कि हाँ ये झूठ बोल रहे थे सच। ठीक है, ऐसा आप आज तक किसी ने नहीं बताया होगा मित्रों। एक एक चीज नहीं समझाऊं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यदि चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए क्या करा। मीनार, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 अंडर रूट के 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करा मीनार की जो ऊंचाई है तुम्हारी कितने मीटर है भैया बताइए। जो एक मीनार की ऊंचाई दे रखे साफ कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, दूध पीता बच्चा भी पढ़ लेगा। ठीक है, करा एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक मीनार है, मान लीजिए कोई मीनार ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये मीनार कोई इस प्रकार से तुम्हारा ये मीनार हो चुका है। ठीक है, मैंने ये चीज को मान लिया, या आप नहीं मान सकते तो देखिए मैं मीनार ही बना देता हूँ कुछ इस तरीका से। ठीक है, ये कोई मीनार है तुम्हारा, ये मीनार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये मीनार। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो बता रहा है वो 20 मीटर बता रहा है। कितनी, 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा एक चीज अच्छी तरीके से। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, तो फिर देखिए ये कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया कहाँ पर बन रही है मित्रों। देखिए छाया को जमीन पर बनवा रहा है, क्या कहाँ बनवा रहा है, वो छाया को जो बनवा रहा है जमीन पर बनवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये भूमि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भूमि। ठीक है, तो इसकी जो छाया बन रही है, ये जो मीनार है तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो तुम्हारा ए हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा बी। ठीक है, ए बी क्यों, देखिए ए बी मैंने नीचे ए क्यों लिया, क्योंकि जो मीनार है कोई भी चीज है उसको हम जमीन यानी भूमि पर से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उस बिंदु को मान लेते हैं सबसे पहले ए। ठीक है, जो कार्य हम निर्माण करते हैं उस चीज को ए मान लेते हैं या जीरो मान लेते हैं। ठीक, जीरो नहीं ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो ए से लेकर कहाँ तक पहुंच गए, बी तक, यानी कि ए भी हमने कोई कार्य किया। ठीक है, इस मीनार का निर्माण कर दिया हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि मीनार की ऊंचाई हो जाएगी ए बी बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या रहा, इस मीनार की जो छाया देखिए, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, किसकी, इसकी छाया। ठीक है, मीनार की छाया कितनी, मीनार की छाया की लंबाई कितनी है भैया बताइए। मीनार की छाया की लंबाई 20 अंडर रूट के 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हो जाएगी तुम्हारी 20 अंडर रूट के 3 है, की लंबाई 20 अंडर रूट के 3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना हमें ये वाला जो। ठीक है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा अपना, बताइए जरा क्या होना चाहिए। ये जो हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण हमें पूछ रहा है वो क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, तो हमसे क्या कह रहा था, वो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो अगर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो हमसे कौन सा कोण निकलवा रहा है, यहाँ पे ये वाला कोण निकलवा रहा है। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ से जो करेंगे हम, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो हमें ये मिल चुकी है। ठीक है, ये मीनार हो जाए तुम्हारा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी होती, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता है। ठीक है, ये भी पता है। तो देखिए हमेशा यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा कर्ण रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा लंब रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा आधार रहता है। ठीक है, आधार बराबर ये हो गया, लंब बराबर तुम्हारा ये हो जाएगा, और कर्ण हमें निकालना है, ये सॉरी कर्ण निकालना नहीं मित्रों, यहाँ पर कौन सा निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा खास ने थीटा बराबर क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो देखिए मैं चलता हूँ त्रिभुज ABC में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा तुम्हारा, मैं चलता हूँ त्रिभुज, चलो यहीं पे चलते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में, तो देखिए कोण थीटा बराबर क्या, और यहाँ पे जरा खास ने देखिए लंब LAL बटे डबल के, ठीक LAL यानी कि लंब बटे सॉरी लाल बटे कक्का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये चीज हमारे पास में है, ये चीज हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या अपना आधार है, और यहाँ पे क्या तुम्हारा लंब है। तो देखिए आधार और लंब वाला देखिए लंब बटे कर्ण, तो ये तो कट जाएगा। आधार और लंब की बात कर रहा था, देखिए इसमें आधार और कर्ण यानी कि आधार और कर्ण ये वाली चीज है, तो हमारे पास में ये तो नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और लंब बटे आधार, तो देखिए लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला था अपना, tan का होता है, किसका, tan थीटा बराबर ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ये चीज भी है, हमारे पास में ये चीज भी है। बहुत से क्या करते हैं टीचर लोग, यहाँ से डायरेक्ट tan थीटा बराबर तुम्हारा लगा देते हैं
यानी कि कितना डायरेक्टली जो हमें दिया होता है ये वाला, ठीक है। हम उसमें बच्चा चक्कर काट जाता है कि कहाँ पे कौन सा क्यों, ये हमने tan वाला ही क्यों लगाया है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि लंब बटे और आधार हो तो tan का लगेगा, ठीक है। यदि कर्ण बटे ये हो तो उसी के हिसाब से लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया अपना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा tan थीटा के स्थान पर कितना हमें थीटा रख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे बराबर tan थीटा अपने वैसे ही। और देखिए लंब कितना अपना, लंब भैया लंब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 20, कितना 20। फिर बताइए यहाँ से क्या जाएगा, 20 रख दिया मैंने। और बटे लंब कितना तुम्हारा 20 और आधार कितना तुम्हारा बताइए 20√3, तो यहाँ पे जाएगा 20√3, ठीक। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे बताइए जरा, क्या करेंगे। तो यहाँ से इतना हुआ। अब देखिए 20 से तुम्हारा यहाँ से 20 चला जाएगा, तो यहाँ पे वो इतना बच जाएगा 1/√3, ठीक। तो ये यहाँ पे चल रहा अपना tan थीटा। तो tan के पदों में यानी tan थीटा बराबर, ये tan के पदों में किसका मान होता है तुम्हारा, tan होता है तुम्हारा ये 30 का मान होता है, किसका, tan 30 का, ठीक है। tan से tan चला जाएगा तो थीटा बराबर आएगा तुम्हारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो इसका कोण ये वाला ये है तो 30 डिग्री आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा पढ़ लीजिए। दिख रहा संलग्न आकृति में यानी चित्रीय पर दे रखा, ठीक है। संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, ठीक है। कोई सर्कस का कलाकार है, यहाँ पर कोई 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर चल रहा है कोई, क्या, यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर चल रहा है तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारी कितनी मीटर लंबी डोरी हो जाएगी, 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर को बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर पर डोरी पर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मित्रों हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला निकालना है हमें, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ से ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ ये वाली चीज दे रखी है इसमें। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं लिख दूंगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक। तो यहाँ से हमने त्रिभुज ABC में लिखा। तो यहाँ से देखिए मैं फिर क्या करूंगा, देखिए यहाँ से त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से देखिए हमें लाल बटे डबल के, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, देखिए लाल बटे कक्का हो गया। तो हमारे पास में देखिए कर्ण भी है और लंब भी है। तो कर्ण और लंब, तो इसमें आधार और कर्ण और इसमें लंब और आधार, ठीक है। तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि कर्ण और लंब हमारे पास में कर्ण और लंब है, ठीक है। क्योंकि ये हमें पूछ रहा है, जो पूछ रहा है तो वो भी हमारे पास में होता है, ठीक है। हमें पता होता है कि क्या पूछा, कौन सा काम हमें करना है, तो हमें काम के पते हैं, ठीक है। जो हमें काम करना है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी कोई कह लेगा भाई आप बनारस जाइए, ठीक है। तो हमें वो काम बता गए। तो ऐसा ही ये प्रश्न है तुम्हारा। तो ये प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, यहाँ से मीनार की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मीनार की क्या पूछ रहा है, ये भूमि के स्तर पर बनाया गया कोण, और इसमें जरा खास में मीनार की खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई, तो खंबा है इसकी ऊंचाई हमें निकालनी, इसके भी पता है इसके भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, यानी कि साइन पहला किसका होता है, साइन थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन से कर रहे हैं से, ठीक है, साइन 23 बराबर। तो यहाँ पे कितना लंब कितना 20 और बटे ये कितना हमें नहीं पता। तो यहाँ पे इसकी ये क्या रहता है, हमेशा लंब रहता है, ठीक है। यहाँ पे कर्ण रहता है और यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा आधार रहता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे कितना बताइए, ये लंब तुम्हारा कितना हो गया अपना, लंब देखिए लंब ऊपर कितना, देखिए सॉरी देखिए गलती मैंने कर चुका हूँ, क्योंकि लंब तुम्हारा कितना हमें नहीं पता, ये लंब तुम्हारा, तो लंब हमें नहीं पता। तो लंब अपना ऐसे ही है, ये नीचे कर्ण, तो कर्ण देखिए कितना अपना 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान 1/2 और बराबर यहाँ पे भी लंब बटे 20, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तुम्हारा, देखिए 20, यानी कि ये 2 नीचे ऐसे का रह जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 बार, क्योंकि 10 बार कट चुका है। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, ये करा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी एक डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो मकान की डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्लस देखिए खूब ध्यानपूर्वक मित्र प्रश्न को पढ़िएगा और एक एक चीज अच्छी तरीके से समझाने वाली जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो देखिए ये करा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। कोई भूमि है, मान लीजिए वो तुम्हारी भूमि ये हो जाएगी, तुम्हारी क्या हो जाएगी, भूमि यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो गई, तुम्हारी भूमि हो गई, ठीक है, उबड़ खाबड़, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, भूमि, ठीक। फिर यहाँ से क्या करा, क्या होगी तुम्हारी, ये भूमि हो जाएगी,
भूमि, ठीक है। 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी तुम्हारी 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग, ये डोरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो काइट हो जाएगी तुम्हारी, काइट, ये हो जाएगी तुम्हारी काइट, ठीक है। ये तुम्हारी कोई काइट होगी, यानी कि पतंग हो गई, ठीक है। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है भैया, ये 60 मीटर की, सॉरी 60 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर की, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो ये भूमि हो जाएगी ए, और यह जाएगा तुम्हारा बिंदु बी, ठीक। अब यहाँ से फिर हमसे क्या कह रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ यानी कि ये वाला जो झुकाव है, ठीक है, अस्थायी कहते हैं मित्रों। अस्थायी का मतलब कोई बांधा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारा ये जो डोरी है इस प्रकार से, ठीक है। डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो दे रखा तुम्हारा 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो मीनार तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक है। यहाँ पे जाएगा सी पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। ये तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें ये निकालना है, ये हमारे पास में है। तो सेम फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, जो हमने अभी लगाया था नहीं, tan वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा tan। देखिए यहाँ पर क्यों लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास में लंब भी है और हमारे पास में कर्ण भी है, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा साइन 60 बराबर, क्योंकि हमें आपका थीटा की जगह 60 दे रखा है, ठीक है। देखिए मैंने साइन 60 क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास में देखिए एक चीज अच्छी तरीके समझाने का मैंने प्रण लिया था, यहाँ पे लाल बटे डबल के, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में निकालना क्या है, हमें ये चीज निकालनी है, ये हमें पता है और ये भी हमें पता है, ठीक। तो देखिए हमें लंब के पते हैं, लंब के हमें पते हैं, तो लंब इसमें है और एक लंब इसमें। तो देखिए ये वाले तो कहानी पहले ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें आधार और कर्ण था, ठीक। आधार और क्या था, देखिए तो मित्रों यहाँ पे आधार और कर्ण था, ठीक है। तो हमें निकालना, देखिए हमारे पास में क्या क्या हमारे पास में देखिए लंब और कर्ण है, लंब और क्या है तुम्हारा कर्ण है, ठीक है। क्योंकि हमें लंब के उसमें दे रखा, कर्ण हमें पता होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा देखिए कर्ण रहता है और यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, लंब रहता है, और यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, आधार रहता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि कर्ण कहाँ पे बैठता है, आधार की सीट कहाँ पर और लंब की सीट कहाँ पर है, ठीक है। तो आधार की सीट यहाँ पे होती है, कर्ण की सीट यहाँ पे होती है, लंब की सीट यहाँ पे होती है, ठीक है। तो हमें देखिए आधार और कर्ण, तो आधार का तो कोई जिक्र ही नहीं करता, आधार को कैंसिल कर दिया मैंने। अब देखिए लंब और आधार तुम्हारा, लंब तो देखिए इसमें आधार के जिक्र नहीं करा, इसमें भी तो ये हट जाएगा तुम्हारा। तो इसमें लंब की और कर्ण की जिक्र करा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर इतना से चलने, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा साइन 60 बराबर देखिए लंब बटे लंब कितना अपना लंब बताइए, ये वाला यानी कि 60, और यहाँ पर हमें नहीं पता, तो ये अपना मैंने मान लिया कर्ण, क्योंकि ये अपना होता है यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 60 का जो होता है अंडर रूट के 3/2 होता है मान अपना, और यहाँ पर 60/k होता है, ठीक है। मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ से k बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि रूट के 3 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 120, और यहाँ पर k बराबर हो जाएगा तुम्हारा 120 और बटे यहाँ पर रूट के 3, ठीक है। रूट के 3 के मैं परिमेयकरण कर लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120 और रूट के कितना 3 और बटे नीचे से बताइए 3, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाती है, क्योंकि रूट के 3 दो जगह दिखा दे रहा तुम्हारा इस प्रकार से, तो इसकी मैंने घात 2 लगा ली, इस वर्ग से तुम्हारी करनी कट जाएगी, 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ 3 चौका यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 अंडर रूट के 3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी 40 रूट के कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, यदि आपके समझ में एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे जुड़े होने चैनल पर नए, ठीक है। तो कहा एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर पर बनाया कोण 30 डिग्री हो, तो खंबे के पाद बिंदु से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी के बीच की दूरी 12 मीटर हो, तो कलाकार द्वारा खंबे पर तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या करा, देखिए करा एक सर्कस कलाकार एक
ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर देखिए मित्रों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ऊर्ध्वाधर, तो ये जो चीज है तुम्हारी ऊर्ध्वाधर होगी, क्या ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं देखिए ऊर्ध्वाधर लिख के दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर देखिए, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर हो ये। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो गया यहाँ पे, और यहाँ से देखिए एक ऊर्ध्वाधर। ठीक, ऊर्ध्वाधर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्षैतिज हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्षैतिज, क्या क्षैतिज। ठीक, आपको पता होना चाहिए क्षैतिज होती है ये, ऊर्ध्वाधर होता है स्ट्रेट यानी खड़ा लाइन, स्ट्रेट लाइन में तो खड़ी लाइन बिल्कुल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये करा ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर मैंने अभी आपको बताया दीदी, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा था यहाँ से। ठीक, ठीक है ना, तो कह रहा एक कलाकार, एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से, खंबे के शिखर से यानी कि यहाँ से। ठीक है, खंबे के शिखर से, तो ये तो तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ए पॉइंट, चलो यहीं से मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बिंदु बी, क्योंकि हमें कहाँ से पॉइंट से मैं ऊपर ही चढ़ा रखा पड़ा हूँ। ठीक है, जब मैंने दूसरे दिन को मान लीजिए मैं आज चढ़ा खंबे के ऊपर, कल को उतरूंगा तो मैं कल का जो कार्य हो जाएगा मेरा, कल का मैं पॉइंट ए से उतरने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो कार्य होगा पॉइंट ए से। ठीक है, ना कि बिंदु पॉइंट बी से होगा। ठीक है, बी से हम कल से पहले चढ़े थे। ठीक है, तो मगर आज जो उतरेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक उतरेंगे। ठीक है, यह ऐसा मान लीजिए अपने श्री ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये दिल्ली से कहाँ चले, बनारस के लिए चले। ठीक है, दिल्ली से बनारस के लिए चले, तो मान लीजिए दिल्ली से लेकर के बनारस तक चले, तो बीच में मान लीजिए कोई स्टैंड पड़ता है, कोई वो तुम्हारा कोई ये तुम्हारा स्टैंड पड़ता है, नहीं बस स्टैंड पड़ता है, या कोई भी कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, या हवाई मोड़ मान लीजिए तुम्हारा, ये क्या मान लीजिए तुम्हारा ये फ्लाइट मान लीजिए, फ्लाइट मोड़ जो होता है वो, तो यहाँ से देखिए विमान जो उतरते हैं उस जगह, तो यहाँ से तुम्हारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में, यानी कि दिल्ली से लेकर के बीच तक की दूरी तय की गई उन्होंने, तो बीच से तय की गई दूरी, और वहां से तुम्हारा जो ये बनारस होता है वहां तक की तय की दूरी, तो यहाँ से जैसे ऐसा मान लीजिए ये तुम्हारा दिल्ली हो गई, और यहाँ पर स्ट्रेट यानी कि बिंदु ओ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा जो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा बनारस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि एक दिना में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की यहाँ तक की, तो दूसरे दिन की जो दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो होगी, ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। ठीक है, तो ऐसे मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तुम्हारे ए बिंदु में मान लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, तो यहाँ से फिर करा अच्छी तरह से तनी हुई डोरी पर रस्सी पर चल रहा है एक कलाकार खंबे के एक शिखर बिंदु से, खंबे के एक शिखर बिंदु से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई रस्सी पर चल रहा है। तो देखिए मित्रों, ये तो तुम्हारा खंबा हो गया, इसकी जो रस्सी हो जाएगी यहाँ पर रस्सी खींचेगी। ठीक है, रस्सी जो होगी इस तरीका की कुछ होगी। ठीक है, और फिर करा चल रहा है। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो इसके पैर हो जाएंगे ये पैर हो जाएंगे, और इसके जो हाथ हो जाएंगे ये इसके हाथ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे इसके ये हाथ हो जाएंगे, इसके मुंह यहाँ पर मान लीजिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई बिंदु, ये तुम्हारा कोई ये व्यक्ति है, ये वाला जो व्यक्ति है यहाँ से ये वाला व्यक्ति, तो यहाँ से ये कोई इसकी चोटी से करा, मीनार की चोटी से यहाँ से, ठीक है, कोई इस डोरी पर चल रहा है या उतर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर पर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, ये वाला जो रस्सी द्वारा जो बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, ये वाला जो कोण तुम्हारा 30 डिग्री हो। ठीक, पहले हमारा जो टारगेट था यहाँ से लेकर यहाँ लाने का था, मगर उसने बीच में प्रश्न को बदल दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए एक सर्कस कलाकार ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा खंबा है, हमें नहीं पता चलने के लिए इधर को कह रहा है या इधर को कह रहा है। मेरा टारगेट था इधर को चलेगा, मगर वो चला किधर को, इधर को। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से पता चला भूमि को अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चल रहा है। यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर पर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो खंबे के पाद से, यानी कि खंबे के पाद यानी कि ये वाले पैर, पाद कहते हैं पैर को। ठीक है, पाद से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये वाली जो दूरी है कितनी रखी है उसने, 12 मीटर हो, ये वाली जो दूरी है 12 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक, ये वाली जो दूरी है। ठीक है, फिर भी कह रहा है तो कलाकार द्वारा खंबे के तय शिखर
तय चढ़ने पर तय की गई दूरी। शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। शिखर तक यानी कि खंबे के पाद से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, देखिए एक बार और पढ़ लेता हूँ, अभी इसको समझ में थोड़ा मेरे समझ में नहीं आया है। तो ये कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कलाकार द्वारा खंबे के शिखर तक चढ़ने में, खंबे के शिखर तक, तो खंबे के शिखर तक चढ़ने में, ठीक है, क्या करा है, तो कलाकार द्वारा खंबे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एक बार और प्रश्न को पढ़ लीजिए। सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से भूमि तक अच्छी तनी हुई डोरी रस्सी पर चढ़ रहा है, यानी कि इस रस्सी पर वो चढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर हमसे क्या कर रहा है, यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे के पाद से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो कलाकार द्वारा खंबे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये तुम्हारा ये बंदा चढ़ रहा था, ये कोई लड़का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी तय की गई, कितनी दूरी चढ़ी था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो चढ़ा है वो बंदा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है, ये वाली जो दूरी है ये वाली पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है ये। ठीक है, ठीक, तो हमें इस चीज के हमें पता है, क्या पता है हमें, इस चीज का पता है, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें इस चीज का भी, हमें इस प्रश्न द्वारा का इस चीज का हमें पता है। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं चलता हूँ त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो थीटा बराबर हमें दे ही रखा, उसने थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। ठीक है, ये हमको दिया करके डाल सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिया है। ठीक है, अब देखिए LAL बटे डबल लाल बटे डबल KA। ठीक, लाल बटे डबल KA। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला ये हम कौन सा लगाएंगे, देखिए हमारे पास में कर्ण भी है हमारे पास, और हमारे पास में क्या आधार है, तो कर्ण आधार। तो कर्ण आधार देखिए, कर्ण इसमें लंब और कर्ण, तो ये तो हमारा कट गया, और हमारे पास में क्या क्या है, कर्ण है और आधार है। तो देखिए कर्ण है और आधार, तो कर्ण आधार इसी फॉर्मूले में, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, कर्ण और आधार, तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है भैया अपना, ये होता है कॉस थीटा का, किसका, कॉस थीटा बराबर ये। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉस 30 बराबर ये होता है तुम्हारा आधार कितना, देखिए अपना 12 डिग्री, और कर्ण कितना हमें निकालना है, यानी कि कर्ण का हमने K मान लिया, मैंने वैसा का वैसा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये कॉस 30 का जो होता है अंडर रूट के होता है 3/2 होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है कॉस 30 का मान। तो जब कॉस 30 का ये मान होता है तो 12 बटे कितना बताइए, K हो जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा तुम्हारा 12 गुणा 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट के 3 यहाँ पर। ठीक है, मैं इसका परिमेयकरण कर लेता हूँ, 12 गुणा 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट के 3, और यहाँ पे भी अंडर रूट के 3 गुणा अंडर रूट के 3, इसका मैंने परिमेयकरण कर दिया है इस जगह। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए इसके बाद में यहाँ पे चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर जाएगा 12 गुणा 2 और अंडर रूट के 3। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 3 से कितनी बार करना है, 4 बार। ठीक है, 4 दूनी 8 अंडर रूट के 3, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ से लेकर तक की दूरी 8 अंडर रूट के 3 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पढ़ रहा, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, खूब ध्यान पर प्रश्न को पढ़िए और समझिए। देखिए अगर आप भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, करा मीना भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पे मान लीजिए कोई बिंदु, अपना भूमि पे जो कोई बिंदु हो जाएगा, मान लीजिए कोई भूमि तुम्हारी ये है, कोई इसका बिंदु ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, भूमि के कोई बिंदु से, ये देखिए इस चीज को भी नहीं खींचेंगे, कोई बात नहीं, भूमि के कोई भी बिंदु से बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भूमि है, यहाँ पे कोई बिंदु, ये मान लीजिए कोई भूमि बिछी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिछी हुई है, तो यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे बैठा लीजिए, यहाँ पे बैठा लीजिए, यहाँ पे बैठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी बिंदु बैठा लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे बिंदु मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो चित्र इधर को बन जाएगा, यदि यहाँ पे बनाऊंगा तो इधर को बन जाएगा, दोनों की बात एक ही होती है। देखिए दोनों प्रकार से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर आप भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से
जो मीनार के पाद बिंदु से, यदि मान लीजिए मैं बिंदु यहाँ पर मान रहा हूँ तो मीनार का जो पाद बिंदु हो जाएगा अपने ये हो जाएगा मीनार इस तरीका का, ठीक है, बिल्कुल मीनार सीधा होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए मैंने भूमि का जो माना है, कोई बिंदु यहाँ पर माना तो बिंदु मीनार हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है। और देखिए दोनों ही एक तरीका से मैं बनाता चला जाऊंगा, ठीक है, दोनों टाइपों में एक ही प्रकार से बताता चला जाऊंगा। देखिए दोनों टाइपों को मैं एक ही साथ बताता चला जाऊंगा, ठीक है। यदि मैंने मान लीजिए कोई भूमि मैंने आपको बताया था, यदि भूमि अपनी ये हो गई तो मैंने एक बिंदु यहाँ पे बैठा दिया था, ठीक है। तो आपका जवाब होगा कि सर बिंदु यहीं क्यों बैठा, आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, बीच में भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बीच में भी मैं बैठा लेता हूँ, मान लीजिए मैंने बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु बैठा दिया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से, तो यहाँ पे कोई बिंदु मीनार हो जाएगा ये, ठीक है ना। कोई मान लीजिए ये भूमि तुम्हारी बैठी हुई है तो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है, उसकी बात उन्होंने क्लियर नहीं की अभी, ठीक है। फिर हमसे भाई क्या कराइए, मीनार के पाद बिंदु से, तो सीधी सी बात, अब बिंदु मीनार के पाद बिंदु मान लिया तो यहाँ पर कोई बिंदु ए मान लिया उसने, ठीक है, मीनार का पाद बिंदु, ठीक है। यहाँ से यदि मैंने बिंदु यहाँ माना तो यहाँ से, यदि बिंदु मैंने यहाँ पर माना तो यहाँ से, यदि बिंदु मैंने यहाँ पर माना तो यहाँ से, ठीक, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, क्या 30 मीटर की दूरी पर है, वो रहा जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार जो बिंदु है वो कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। देखिए खूब ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, भूमि के एक बिंदु से, तो देखिए मित्रों भूमि के एक बिंदु से यानी कि यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु मान लीजिए, बिंदु मैंने यहाँ पे माना है और मीनार के पाद बिंदु यानी यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यदि मान लीजिए यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, या इधर को भी 30 मान लीजिए या यहाँ को भी 30 मान लूंगा, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर क्या मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के शिखर का जो है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मीनार का जो शिखर का कोण है ये 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो तुम्हारा 30 डिग्री बन रहा है। तो यदि मैंने बिंदु इधर को माना तो मैं इसी वाली भुजा को इधर को खींच दूंगा, यदि बिंदु मैंने ये वाला ना मान के मैंने ये वाला खींच दिया तो मैं इधर को 30 डिग्री ये मान लूंगा, ठीक है। और यदि मैंने बिंदु यहाँ पे माना तो मैं इस चीज को खींच दूंगा इधर से, ठीक है। तो दोनों का जो आंसर आएगा यही एक ही आंसर आएगा, ठीक है। ये वाले जो चित्र तुम्हारा यही चित्र है, क्योंकि इस वाली चीज को मैं इस चीज को ये ऐसा करके पलट दूं, ये वाला इस प्रकार से, तो इस चीज को मैं ऐसा करके पलट दूंगा तो चित्र बिल्कुल सेम यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चित्र भी सेम इस चीज को ऐसा पलट दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप जब आप करेंगे मैं इस वाले में ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला मैं ले लूंगा तो चित्र तो ये तो यही है सेम, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए, यदि आपका सवाल सही दिशा में चल रहा तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। केवल आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना केवल ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। बहुत से बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, एक बार और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, देखिए एक बार प्रश्न को और पढ़ लीजिए। भूमि के एक पाद बिंदु से, मान लीजिए भूमि पे कोई बिंदु, क्या देखिए कोई भूमि ये है तुम्हारा, इस भूमि के कोई पाद बिंदु से, यानी कि बिंदु मैं मान लूंगा कोई बिंदु, भूमि पर कोई बिंदु ये हो जाएगा, ठीक है। भूमि पर देखिए भूमि के एक पाद बिंदु से, कोई भूमि का पाद बिंदु नहीं, पा का कोई बिंदु ये हो जाएगा, ठीक है। भूमि के कोई पाद बिंदु से जो मीनार के भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि पे बिंदु ये हो जाएगा जो मीनार के एक पाद बिंदु से, तो मीनार का मान लीजिए मीनार तुम्हारी यहाँ पे है, मीनार के एक पाद बिंदु से, मीनार के एक पाद बिंदु से यानी कि मीनार ये हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। यदि देखिए यदि मीनार में यहाँ पे मान रहा हूँ तो भूमि का बिंदु यहाँ पे मानना पड़ेगा, यदि मैं मीनार यहाँ पे मान रहा हूँ तो भूमि का बिंदु उधर मानना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, हमसे साफ साफ बता रहा, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि भूमि का जो बिंदु है और मीनार का जो जो एक बिंदु यानी पैर है वो आपस में 30 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। ये साफ साफ करा। भूमि के एक बिंदु से मान ली मैंने, भूमि ये मान लीजिए एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु, भूमि बिंदु ये हो गया, भूमि बिंदु ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि मीनार के क्या करा, भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार मान लीजिए यहाँ पर कोई मीनार होगी, ये मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यानी कि ये इसकी बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी 30 मीटर दे रखी है उसने, ठीक है। और फिर ये कह रहा दूरी, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। इस तरीके से बना लेंगे तो इस चित्र को ये ऐसा पलट देंगे, ठीक है, तो बात वही आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम किस तरीके से इसे करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमें क्या कहता रखा बताइए, देखिए हमें आधार दे रखा है, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए, ये आएगा B, और यहाँ पे जाएगा तुम ये B हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। मैंने B यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि को एक बिंदु ये माना था मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जब मैंने बिंदु ये बिंदु मैंने ये माना था, ठीक है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर एक मीनार खड़ा, मीनार ए भी खड़ा, कोई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक कोई बिंदु पे लास्ट कार्य यहाँ पर हुआ, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास में आधार है, हमारे पास में क्या है, आधार है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए तो हमसे पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है। यानी कि ऊंचाई को मैं बहुत से क्या करते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h है, तब इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम इन्हें को लेंगे, यहाँ पर कर्ण रहता है हमेशा, और यहाँ पर लंब रहता है हमेशा, यहाँ पर क्या रहता है, आधार रहता है हमेशा, ठीक है। आपको याद क्या रखना, जो ये 90 डिग्री होती है, इन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है तुम्हारी कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो कर्ण हमेशा ये हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर आपने पहले तो कर्ण यहाँ पर माना था, तो बच्चों तो यहाँ पर चित्र जो होता है अपना वो इस तरीके से कुछ होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री तब यहाँ बना था, यहाँ के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना जो 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण जहाँ पर बनता है उसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा जो होती है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए तो हमारे पास में देखिए थीटा बराबर दे रखा 30 डिग्री दे रखा, और यहाँ पर लाल बटे डबल के लाल बटे डबल के, ठीक। अब देखिए लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे पास में आधार भी है और हमारे पास में लंब है। आधार और लंब किस में, देखिए आधार, इसमें आधार का कोई जिक्र ही नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। देखिए आधार दोनों में, ठीक है, आधार और लंब, देखिए आधार और कर्ण पहले में, तो देखिए कर्ण का कोई जिक्र ही नहीं करा उसमें, ठीक है। तो ये भी चीज रिटर्न जाएगा। तो इसमें त्रिभुज कौन सी, ये किसका होता है, tan का होता है, अपना किसका होता है, ये tan का होता है, tan थीटा बराबर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, देखिए साइन का हो जाता तुम्हारा LAL डबल के, तो ये साइन थीटा का होता है पहला, ये दूसरा कॉस थीटा का होता है तुम्हारा, और ये पहला tan थीटा का होता है। देखिए मैंने पहले अब के प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5 में ही बता रहा हूँ आपको, आपसे पहले मैंने कभी नहीं बताया इस प्रश्नावली पढ़ाते हुए, ठीक है। क्योंकि ये पहला साइन का होता है, tan का होता है, कॉस का होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में हर बार यही फॉर्मूला लगाता था, लाल बटे कक्का वाला, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाना उचित नहीं समझा, ठीक है। मैं फिर भी एक बार मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है। तो देखिए मैं और आगे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर tan 30 हो जाएगा, और यहाँ पर लंब कितना, अपना लंब देखेंगे भैया, लंब हमें नहीं पता, तो लंब निकालना, आधार कितना 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री केवल 30, ठीक है, यहाँ पर डिग्री, तो इसका जो मान होता है 1/√3 होता है, बराबर लंब बटे 30 हो जाएगा। तुम्हारा कैंची में गुणा कर दूंगा यहाँ से, देखिएगा, यानी कि 30/√3 हो जाएगा, और बराबर लंब, क्योंकि लंब हमें ये वहां नहीं पहुंचाना, क्योंकि हमें निकालने का लंब निकालना, ठीक है। हमें अंडर के यहाँ पे देखेंगे 30, और यहाँ पर गुणा 3, और यहाँ पे भी गुणा 3, और यहाँ पे भी गुणा 3, क्योंकि मैंने परिमेयकरण कर लिया, बराबर लंब, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए क्या कर सकते हैं हम इसके बाद में, रूट के 3, और यहाँ पर जाएगा 3, तो इससे कितना कट जाएगा 10√3, क्योंकि यह जाएगा तुम्हारा लंब बराबर, ठीक है, 10√3 मीटर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन उनको भी प्रेस कर लें। तो देखिए अंडर रूट बराबर जो कर रखा है उन्होंने, रूट बराबर क्या रखवा रहा हमसे, रूट बराबर क्या रखवा रहा हमसे, अंडर रूट के 3 बराबर 1.732 रखवा रहा हमसे, कितना ये उन्होंने साफ साफ दे रखा है, 1.73 दे रखा है, 1.73 यहाँ तक ये बिंदु दे रखा है 1.73, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 गुणा 1.73 बराबर लंब, ठीक है। अब देखिए 1.73, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी गुणा मैंने 173 की गुणा इस 1 से कर देता हूँ, 173 का ना 173। अब पॉइंट के बाद में इधर से सीधा की तरफ से 2 के बाद में, तो मैं पॉइंट 2 के बाद लगा दूंगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने उत्तर में देखा तो उत्तर इसका यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर रुका हुआ नहीं था, यहाँ पर था, क्योंकि इसमें देखिए अंडर रूट का मान कब रखना, जब अंडर रूट का मान दिया हो तब उसमें अंडर रूट का मान रखना, बाकी किसी में नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट 2 के बाद में, यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद में 2 पर, जब मैंने इन दोनों की आपस में गुणा करी तो हो जाएगा 1730 हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब देखिए 10 की गुणा जब मैं 173 के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगी इसकी गुणा
17:30 हो जाएगी। ठीक है, अब पॉइंट क्या के बाद में लगाना हमें, यहाँ पे पॉइंट क्या के बाद में 2 के बाद में, तो मैं पॉइंट 2 के बाद में लगा दूंगा नहीं यहाँ पे। तो ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में 0 लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क हम पे नहीं पड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ शिखर के जमीन को छूता है तो 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ना मित्रों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 बार पढ़ना। कम से कम कितनी बार, 10 बार। जब तक कि कहने का मतलब ये है 10 बार भी पढ़ने को जरूर नहीं है। यदि प्रश्न एक ही बार में समझ आ रहा हो तो ठीक है, अन्यथा पढ़ते चले जाना। ठीक है, जब तक कि प्रश्न समझ में न आए। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो कितना पेड़ टूट रहा है, एक पेड़ टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेड़ होंगे, एक पेड़ हो जाएंगे। मान लीजिए कोई पेड़ ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पेड़, और इसमें थोड़ा सा छाया बना देता हूँ, पेड़ की तरह बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पेड़ ये हो जाएगा, यहाँ पे कोई पेड़ ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पेड़ ये हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कोई पेड़ हो गया। ठीक है, किसका, ये खजूर का पेड़ हो जाएगा आपका, खजूर का, किस चीज का, खजूर का पेड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये खजूर का पेड़ हो चुका। अब यहाँ पे देखेंगे, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए पेड़ कहाँ से टूटेगा, मान लीजिए पेड़ मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ। ठीक है, हमें नहीं पता टूट के किधर को गिरा है, किधर को नहीं गिरा, कहाँ से टूटा कहाँ से नहीं। ठीक है, ये बता रहा कि पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग, अब देखिए क्या करा, टूटा हुआ भाग इस, देखिए टूट कहीं भी सकता है, यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है, मगर अधिकतर आप जानते होंगे पेड़ जो होते हैं हमेशा कहाँ से टूटते हैं, अधिकतर जहां से कमजोर होता है वहां से टूटता है। ठीक है, तो और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। क्या, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए इस तरीका से जो पेड़ तुम्हारा, यहाँ पे मैंने तुम्हें गलत बताया क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से बिंदु लिया था, तो अपनी इच्छा से हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको याद रखना, अपनी इच्छा से बिंदु सवालों में कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो बग रहा है, जमीन पेड़ कुछ इस प्रकार से टूटता है। देखिए एक बार और पढ़ लेता हूँ। यहाँ से 5 में मैं टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ हमेशा देखिए यहाँ से टूटेगा, यानी कि बीच में से टूटेगा, जब तो अपने पेड़ यहीं पे छुएगा जमीन को। तो मान लीजिए पेड़ कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से टूटने के बाद में कहाँ पे, यहाँ पे गिरेगा, यानी कि इस तरीके से गिरेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेड़ जो तुम्हारा ये टूटा हुआ जो तुम्हारे ये वृक्ष है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा यहाँ से। ठीक है, ये जमीन को छू रहा है, यहाँ से ये जमीन को छू रहा है, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इधर को गिरा, या आप उधर को गिरेंगे तो जब भी बात हो जाएगी, क्योंकि अपना करण तो दोनों के लिए यही रहेगा। ठीक है, करण तो अपने दोनों के लिए यही रहेगा। ठीक, फिर अब देखिए इसके बाद में क्या करा, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर जो बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे बिंदु गिरा तो यहाँ पे गिरने के साथ जो कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमसे क्या कह रहा है, देखिए इसके बाद में हमसे कह रहा है कोण बनता है तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, या पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ के जो पाद बिंदु है तुम्हारे, ये वाला जो पेड़ का पाद बिंदु है, यानी कि पेड़ का जो पाए होता है, पाए बिंदु से, पेड़ के पाए बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर जो पेड़ का जो शिखर बिंदु, यहाँ से पेड़ का शिखर बिंदु ये है, मगर ये टूट के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जो पेड़ का जो शिखर बिंदु है टूट के यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से कितनी मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी, कितनी पर, 8 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 8 मीटर हो जाएगी तुम्हारी। ये बिंदु ए हो था अपना, और यहाँ पर जो बिंदु था बी बिंदु था, और यहाँ पर तुम्हारा ये जो था तुम्हारा सी बिंदु था, और यहाँ पर तो तुम्हारा डी बिंदु था। ठीक है, क्योंकि पेड़ ए बी हो जाएगा, और टूटने के बाद में यहाँ से कहाँ से टूटा, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा यहाँ से, ये ऐसा कुछ मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना हमें, तो देखिए हमें क्या करना है, देखिए त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए डी या डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में।
ठीक है, DAC में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी इसमें एक लाइन और रह गई थी, अगर आप पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई यानी कि हमें क्या निकालना है, ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हमें निकालनी है। हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है। देखिए तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की नहीं पता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पता होगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं मान लूंगा, देखिए x मान लूंगा, और इस चीज को मैं क्या मान लूंगा, y मान लूंगा। ठीक है, एक्स वाई, या देखिए एक्स वाई कोई मानने की कोई जरूर नहीं है। देखिए यहाँ पे आप सेम वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे क्या सेम वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज देखिए, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखिए लाल बटे डबल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो हमारे पास में देखिए क्या क्या हमारे पास में, देखिए ये चीज हमारे पास में है। ठीक है, ये चीज हमारे पास में है और ये चीज हमारे पास में, यानी कि आधार और लंब हमारे पास में। आधार और लंब देखिए ये नहीं लगेगा क्योंकि ये कर्ण और ये है तुम्हारा, तो आधार, तो आधार और कर्ण, कर्ण हमारे पास में ये भी नहीं लगेगा, तो हमारा लग जाएगा tan वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं tan 30 बराबर। ठीक है, और यहाँ पर tan 30 का जो मान होता है अपने 1/√, कितना होता है 3 होता है, बराबर लंब, लंब कितना अपन देखिए हमें नहीं पता, तो लंब अपना मान लिया AC बटे कितना D, यानी कि D ये नहीं मानूंगा, मान लूंगा डायरेक्टली 8। ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा 8/√, के कितना 3 और बराबर कितना AC। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। या देखिए इसका मैं परिमीकरण कुछ कर दूंगा, यह अभी नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता चल गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये पेड़ की, ठीक है, पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछी हमने, ना कि उसने आधे की पूछी हमसे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से बस देखिए AB बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की AB बराबर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कितना AC और प्लस के कितना बताइए BC। ठीक, तो देखिए हमें, देखिए ये चीज पता चल गया हमें, और ये चीज भी हमें क्या पता चल गया, ये भी पता चल गया है। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गया, इस चीज का पता चल गया, ये चीज कितनी निकली अपने 8/√, के कितना बताइए 3 निकला। ठीक है, अब जब दो भुजा हमारे पास में ये हमें पते हैं, तो तीसरी भुजा हम अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा अभी लेते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले इस चीज का पता और चल जाए। ठीक है, देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यदि हमें इस चीज का पता चल जाए, जब हम इस चीज को हम यहाँ से ऊपर तक खड़ा करेंगे तो ये चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ हमें बीच में से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चलते हैं, मैं चलता हूँ पुनः, लिखूंगा पुनः त्रिभुज DAC में, DAC में। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज DAC में, तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। देखिए पाइथागोरस क्या कहती है अपनी, यानी कि k² बराबर A² प्लस के L²। ठीक है, तो देखिए k हमें नहीं पता, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज को हमें नहीं पता। ठीक है, और बराबर, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो हमारी जो तुम्हारा ये ट्रायंगल, यानी चैप्टर नंबर कौन सा हो, चैप्टर नंबर चल रहा है तुम्हारा 6 शायद, कौन सा चैप्टर नंबर 6, यानी ट्रायंगल जो त्रिभुज है उसमें आप देख लेना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का जो विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे k² बराबर होता है A² प्लस L²। तो देखिए k² अपना वैसे ही है, और यहाँ पे तुम्हारा A² चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जाएगा A के स्थान पे कितना तुम्हारा, यानी कि आधार कितना अपना 8, तो 8 की घात कितनी जाएगी 2 प्लस, ऐसे ही तुम्हारा लंब, तो लंब कितना भैया बताइए, लंब अपना 8/√, के 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8/√3, इसका भी होल वर्ग। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा 64, और प्लस ये भी जाएगा तुम्हारा 64, और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 क्यों आया, देखिए यहाँ पे 3 क्यों आया है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं बिटान के ऊपर चलता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ पे 8 क्यों, ये 3 क्यों आया। देखिए जब मैं इस चीज को, ये m की पावर c वाला, यानी कि m की पावर c और n की पावर भी c, मैं आपको बार बार बताते चला रहा हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए जब मैं इसकी भी पावर करूंगा, किसकी 8 की घात 2, और यहाँ पे कितना रूट की पावर कितनी 2, तो इस वर्ग से निकल जाएगी, ये जाएगा तुम्हारा 64। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के आया है कुछ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कितना कर दूंगा मैं, यहाँ पे देखिएगा k बराबर कितना, k² बराबर तुम्हारा ये आएगा तुम्हारा 64, मैंने बाहर ले लिया, और ये आएगा तुम्हारा 1 प्लस के 1 और बटे यहाँ से 3। ठीक है, क्योंकि देखिए 64 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखिए करनी में मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ जाएगा तुम्हारा 64, और यहाँ पे कितना जाएगा गुणा, यहाँ पे देखिए मैं 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूंगा, यानी कि 4 और प्लस के 1 और बटे नीचे 3। ठीक है,
3, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, कितना 3, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 बटे करके मैंने कैंची गुणा कर ली, इसकी 1 बटे करके कैंची गुणा कर दी, 4 3 का 3 ये, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए इसमें से ये तो किसका वर्ग होता है, 8 का, तो मैंने 8 बाहर निकाल लिया है, ठीक है। जब मैंने 8 बाहर निकाल लिया तो ये तो बाहर आएगा तुम्हारा, और ऐसे तुम्हारा 4/3, ठीक है। तो यहाँ से कितनी, किसका वर्ग है, 2 का, तो यहाँ पे देखिए 8 गुणा कितना जाएगा, 2, और ये रूट के तुम्हारा नीचे आ जाएगा तुम्हारा ऐसा का वैसा ही, कितना रूट आ जाएगा नीचे, रूट के 3 अपना वैसे वैसे, क्योंकि ये करनी में से बाहर नहीं निकला है, ठीक है। तो ये जाएगा 16 अंडर रूट के कितना 3, तो ये आ चुका अपना के बराबर अपना ये आ चुका है, ठीक है, के बराबर। तो यहाँ से कितना आ चुका है अपना 16 अंडर रूट के कितना, सॉरी 16 बटे रूट के 3, 16 बटे अंडर रूट के 3, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करना था, हमें देखिए, तो मैं देखिए यहाँ से मैंने जैसे पहले फॉर्मूला मैंने लगाया कौन सा वाला, वी नो दैट, हम जानते हैं यानी कि ए बी बराबर कितना ए सी प्लस बी सी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को देखिए ए बी बराबर हमें निकालना, तो ए बी अपना वैसा को वैसी बराबर ए सी, तो ए सी यानी कि ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी 8 बटे अंडर रूट के 3 प्लस बी सी और बी सी और डी सी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ए सी बराबर डी सी, ठीक है, ए सी बराबर ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए ए सी बराबर डी सी, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे डी सी, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा देखिए यहाँ से 8 अंडर रूट के कितना 3 और प्लस के यहाँ पर डी सी का मान हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से कितना 16 अंडर रूट के 3, ठीक है। तो हर समान है, तो ये कितना हो जाएगा 8 16 जाएगा 24, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा ये ए बी बराबर हो जाएगा 24 अंडर रूट के 3। तो देखिए मैं अंडर रूट 3 की गुणा कर लेता हूँ तरफ, यानी कि रूट के 3 और गुणा यहाँ पर रूट के 3 और यहाँ पर रूट के 3, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, देखिए 24 रूट के 3 और बटे कितना 3 और यहाँ पर 3 से काटूंगा 3 8 24, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देखा आपने प्रिय स्टूडेंटों, मैंने किस तरीके से कितने आसान विधि से आपको ये सवाल बताया है, ठीक है। ऐसा कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आप इस चीज को, मेरे को एक बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, आप देख लेना, एक चीज मैंने अच्छी तरीके से इस चित्र में आपको समझाई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि मजा आ रहा है तो ही करना, नहीं तो अन्यथा अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है, वीडियो को बंद करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, सॉरी 6 नहीं 7 में, 6 तो हमने कर लिया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 7 में क्या करा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। यदि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढालना फिसल पट्टी को लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न समझ लिया होगा आपने। देखिए मेरी समझ में प्रश्न अभी नहीं आया, मैं दोबारा और पढ़ूंगा, 3 बार और पढ़ूंगा, 4 बार और पढ़ूंगा, ठीक है। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है, 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। तो मान लीजिए 5 वर्ष के बच्चों की ऊंचाई, यानी कि ये जो तुम्हारे 5 वर्ष के बच्चे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, ठीक है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए। और देखिए फिर क्या करता है ये, ठीक, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ कितने 30 डिग्री का कोण बना हुआ, ठीक है। तो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना हुआ, 30 डिग्री का होना चाहिए, कितने का 30 डिग्री का। देखिए किधर को बनाते हैं, तो देखिए 30 डिग्री का जो कोण बन रहा है यहाँ से भूमि का इधर को हो जाएगा 30 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से देखिए खूब ध्यानपूर्वक पढ़िए, 5 वर्ष से कम
उम्र के बच्चों के लिए यह वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और फिर करिए और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, यानी कि भूमि ये है तो भूमि के 30 डिग्री कोण बना दिया। फिर कह रहा जबकि इससे अधिक, यानी इससे अधिक किस कौन से, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक और 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की एक फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है, इससे 3 मीटर ऊपर। और देखिए क्या करा, इससे कराया उसमें जुड़वा रहा, देखिए वो करा जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी। तो यहीं से मतलब क्या, यहीं से लेके यहां तक की, यानी कि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है भूमि के साथ। वह कितने डिग्री कोण बना दिया, 60 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा ये, और ये बन पा रहा तुम्हारा 60 डिग्री का कोण, कितने का, 60 डिग्री का। तो ये जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के वहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपने, 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1.5 हो गई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1.5 हो गई, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरे की, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 मीटर की बात कर रहा हो, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, तो कर रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें स्थिति हमसे पूछ रहा है ये वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा तो ये तुम्हारा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा A B C, और यहाँ से जाएगा तुम्हारा D, और ये जाएगा तुम्हारा E। यहाँ पर देख लीजिए मैंने चित्र कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है, A B C, ठीक है। त्रिभुज कौन से में चलते हैं, देखिए पहले त्रिभुज देखेंगे BAC में चलते हैं। त्रिभुज देखिए सॉल्व हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, त्रिभुज BAC में तो देखिए यहाँ पे दूंगा लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो हमारे पास में ये चीज भी है, हमारे पास में ये चीज भी है। तो देखिए हमारे पास में क्या क्या चीज है, देखिए लाल बटे डबल के, ठीक। तो यहाँ पर ये साइन का होता है, ये टेन, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, ठीक है। तो लंब बटे आधार हमारे पास में है, लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे हमारे पास में लंब बटे कर्ण है, हमारे पास में क्या है, लंब बटे कर्ण है हमारे पास में, ठीक है। ये चीज हमें नहीं पता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ये चीज को और ये चीज को हमसे पूछ रहा है। तो हमारे पास में ये भी है और हमारे पास में ये भी है, ठीक है। अज्ञात कार्य भी, यानी कि यहाँ से लेकर तक हमें नहीं पता, ये अज्ञात कार्य हो गया, यहाँ से लेकर यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो देखिए आधार इसमें भी है और आधार इसमें भी, तो ये तो देखिए सीधी सी बात होगी, ठीक है। तो आधार बात तो लेना नहीं, हमें ये लेना, यानी कि ये किसका होता है तुम्हारा कॉस थीटा का, तो मैं लिख दूंगा कॉस थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह कॉस 30 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब देखिए, लंब कितना अपना 1.5 है, यानी कि 1.5, और यहाँ पर कर्ण कितना अपना हमें नहीं पता, तो मैंने कर्ण की जगह के लिख दिया, ठीक है। यहाँ से देखें यहाँ तक यानी कि हमें यहाँ पर क्या होता और यहाँ पर क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। ये तो लंब बराबर दायरा काटना, और ये आधार होता है, हमें आधार के नहीं पता। तो यहाँ से देखिए ये होता है अंडर रूट के 3/2, ठीक है, बराबर 1.5 और बटे कितना के। तो ये के बराबर कितना जाएगा बताइए भैया, के बराबर हो जाएगा तुम्हारा यानी कि 15 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 30, और 1 के बाद में 1 के बाद लगा दूंगा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा इसके नीचे, यानी कि अंडर रूट के 3, ठीक। तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि के बराबर तुम्हारा 3 अंडर रूट के 3 ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी, यानी कि के यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक। तो देखिए त्रिभुज चलते हैं हम, मैं लिखूंगा त्रिभुज कौन से में बताइए, DAC में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आपका कितनी हो जाएगी बताइए 3। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे, तो फिर भी देखिए हमारे पास में लंब के पते हैं हमें और कर्ण के पते, तो सेम ये त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा, यानी कि tan कितना बताइए, tan 60, अब कोण कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। और बराबर कितना बताइए, ये चित्र यही हो जाएगा तुम्हारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, लंब अपना लंब 3 हो जाएगा आपका, 3 रख दिया। कर्ण कितना हमारे पास में, कर्ण हमें निकालना होता है, ठीक है, कर्ण हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान रख देता हूँ, tan 60 का जो मान होता है अपना, tan 60 का मान क्या होता है देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर tan 60 का अंडर रूट के 3 होता है बराबर, और यहाँ पर 3 बटे कितना कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए मैं के बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 3 बटे अंडर रूट के 3, ठीक है। यहाँ से ये वहां पहुंच गए, ये वाली चीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप बिल्कुल सेम ही आ चुका है अपना, क्या ये इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पे किसका, तो ये साइन का क्या, लंब बटे
एल के, तो ये तो देखिए एल के जो होता है तुम्हारा किसका होता है, ये साइन का होता है। किसका होता है, ये तुम्हारा साइन थीटा का होता है। ठीक है, तो साइन थीटा देखिए, तो साइन यहाँ पर जाएगा तुम्हारा साइन 30 बराबर कितना, लंब कितना अपना, लंब 1.5 और यहाँ पर कितना कर्ण हमें नहीं पता तो कर्ण बचेगी। ठीक है, तो इसका मान होता है तुम्हारा 1/2 बराबर 1.5 और बटे यहाँ पर के, तो ये जाएगा के बराबर तुम्हें जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं 15 दूनी 30, यानी कि ये हो जाएगा इसका। देखिए मैंने त्रिभुज इसमें लिया था पहले। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा, देखिए इसकी मैंने इसमें गुणा कर लूंगा, कैसे गुणा करूंगा, तो यहाँ पे बताइए के बराबर हो गया तुम्हारा 15 दूनी 30, ये पॉइंट के बाद में 1 के बाद में, तो ये के बराबर हम लिख सकते हैं केवल 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा अपने यहाँ से लेकर की दूरी 3 आएगी। अब देखिए क्या करते हैं, और फिर देखिए अब कौन से त्रिभुज में चलते हैं, देखिए त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज कौन से में, डी ए ई में, तो डी ए ई में। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों में मैंने ए बीच में क्यों लिया, देखिए जो 90 डिग्री कोण होता है, तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसमें ये वाली सामने वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए मैंने ये सामने वाली भुजा कर्ण माना। ठीक है, तो इसलिए मैंने बीच में 90 जो डिग्री होता है उस चीज को हम बीच में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास में देखिए कर्ण भी हमारे पास में है, क्या कर्ण भी हमारे पास में है और लंब भी हमारे पास में, तो देखिए कर्ण भी हमारे इसमें क्या कर्ण लंब हमारे पास में कर्ण, तो इसमें देखिए लंब था और यहाँ पे कर्ण था, तो इसमें लंब भी हमारे पास में कर्ण भी है, तो लंब और कर्ण तो सेम, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, यही लग जाएगा। तो देखिए जब ये फॉर्मूला यही लग जाएगा, यानी कि तुम्हारा देखिए तो ये आएगा तुम्हारा tan, क्योंकि देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सवाल बिल्कुल सेम है, इस चीज को मैं ऐसा घुमा दूं तो यही चीज वही बन जाएगी। तो ये आएगा तुम्हारा tan वाला नहीं मित्रों, ये साइन वाला, किसका साइन 60 हो जाएगा कोण आपका। और ये आएगा तुम्हारा लंब कितना हमें नहीं पता, तो लंब हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 3 मीटर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये तुम्हारी दूरी होती है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी ये अपनी, तो ये कितनी है, 3 मीटर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, कितनी 3, तो यहाँ पे मैंने 3 रख दिया बटे, और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता, यानी कारण हमें नहीं पता, तो क्या अपना पास ये, तो ये होता है अंडर के 3 बटे कितना 2 है इसका मान, साइन 60 का अंडर 3/2, तो यहाँ पर 3 बटे के अपना आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी कैंची गुणा कर लूंगा, तो यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा अपना, ये 3 दूनी 6 और अंडर रूट के कितना होता है, ये 3, नीचे अंडर रूट के 3, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम परिमीकरण कर देते हैं रूट के 3 और यहाँ पर भी रूट के 3, क्योंकि हमें नीचे करनी नहीं छोड़नी होती है, तो यहाँ पर जाएगा कितना 6 रूट के 3 और नीचे से कितना जाएगा 3, इससे मैं काटूंगा तो ये जाएगा 2 अंडर रूट के 3। ठीक है, बस ये हमसे निकलवाना चाहता था। ठीक है ना, एक कर्ण का मान अपना ये आया, यहाँ से कितना, इस कर्ण का जो मान अपना का 3 मीटर आया है यहाँ से लेकर दूरी, और यहाँ से लेकर दूरी कितनी है, 2 अंडर रूट के 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कितने मजेदार प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्ट प्रश्न। देखिए मित्रों, क्या यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, यदि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है, यह क्या यह कथन सत्य है, अपने उत्तर को अद्वितीय कीजिए। ठीक है, तो देखिए कोई मीनार की छाया की लंबाई बना करके आपको समझा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कोण, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा कोण तुम्हारा थीटा, कितना थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और अंडर रूट के 3 इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी इसकी 2 मीटर, कितनी 2। ठीक है, यहाँ चलो यही पर मान लीजिए, ये हो जाएगी इसकी 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी और यहाँ पर सी। ठीक, ये अपनी तरफ से मैंने सब कुछ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, तो देखिए tan में लिखूंगा tan थीटा बराबर tan थीटा, क्योंकि हमें ये और ये चीज पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा लंब tan का जो होता है एल बटे डबल के ये होता है लंब बटे आधार, तो तुम्हारा लंब बटे आधार, यानी कि लंब ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, तो लंब कितना 2 अंडर रूट के 3 और बटे आधार कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना 2 से 2 का, तो ये किसका आएगा tan 60 का मान आ चुका है तुम्हारा, tan 60 का मान, यानी ये जो रूट के 3 है तुम्हारा tan 60 का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan से tan चल रहा है, थीटा बराबर कितना आ चुका है 60 आ चुका है। ठीक है, अब फिर देखेंगे यहाँ से, देखिए फिर को क्या करा वो करा है, यदि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, यदि मीनार की जो छाया की लंबाई बढ़ रही है तो चित्र में देखिएगा, यदि ये वाले चित्र की थोड़ी सी परछाई इस तरीके से मैं कुछ बढ़ा देता हूँ, यानी कि यहाँ से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या करते हैं देखिए, तो यहाँ से हम ये करेंगे, देखिए यहाँ पर तुम्हारा कितना आया था बताइए भैया, ये तुम्हारा 60 आया, सॉरी यहाँ पर थीटा था तुम्हारा। ठीक है, थीटा आया, तो यदि मैंने इसकी परछाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की पहले 2 थी, ये 2 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मैंने 2 और बढ़ा दी, तो यानी कि कितने हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये
पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो, सॉरी 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर के पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की पॉइंट कितना था तुम्हारा, ए बी सी था। ठीक है, यदि मैंने इसकी परछाई डी और तक और बढ़ा दी, डी तक और बढ़ा दी, तो यहाँ से 2 और 2 ये 4 हो जाएगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दी इसकी परछाई, क्योंकि हमसे बढ़ाने के लिए कह रहा है। ये लंबाई बढ़ा दी जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ता है। इसको बताइए सही है या गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसकी मैंने 2% और अब कहीं इधर को बढ़ा दी, यानी 2 मीटर और बढ़ा दी। तो देखिए फिर भी मैं चलता हूँ त्रिभुज, पहले चला था मैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, ठीक, या देखिए मैं ए बीच में लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा बी ए सी में, कितना, बी ए सी में। ठीक है, मैं चलूंगा त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है, तो tan कितना, देखिए यहाँ पे 2 रूट के 2 ही वो रहेगा, 2 रूट के 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रूट के 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं tan थीटा बराबर 2 और अंडर रूट के कितना 3 और बटे, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके 1 बटे, यहाँ पे देखिए रूट के 3 बटे कितना जाएगा 2, क्योंकि इससे एक बार गया। ठीक है, रूट के 3 बटे 2 और यहाँ पे चल रहा तुम्हारा tan ये, तो यहाँ पे देखिए ये 3 बटे 2 है ये तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट के 3 बटे 2, यहाँ पर देखिए, या देखिए, तो ये दूरी अपनी कितनी थी, ये अपना थीटा, पहले थीटा हमने अभी ये निकाला था। जब मैं इधर को 2 और बढ़ा दूंगा, यहाँ पर देखिए इसके, क्योंकि tan के पदों में ये मान किसी का भी नहीं आ रहा है, यदि tan के पदों में नहीं आ रहा तो मैं देखिए 2 और बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर कितनी जाएगी, ये 6 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 4 और बढ़ा दी मैंने इधर को। ठीक है, तो मैंने ये इसकी जो दूरी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दी इसकी परछाई, क्योंकि हमसे बढ़वा रहा है वो। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे जाएगा कितना 3 हो जाएगा, 2 बार कटेगा 3 हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। अब देखिए मैं इसका परिमीकरण कर लेता हूँ, किसका, अंश का परिमीकरण करता हूँ, यानी कि रूट के 3 बटे रूट के 3, तो यहाँ पर जाएगा 3 बटे 3 अंडर रूट के 3, ये कुछ आ चुका, तो इससे ये गया तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए भैया, यहाँ पर तुम्हारा tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना आ रहा है, tan थीटा बराबर जाएगा रूट के 1 बटे अंडर रूट के 3, ये आ रहा है। ठीक है, तो रूट के 1 बटे अंडर रूट के 3, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, तो यहाँ पर कितना मान आया था, ये तो किसका मान है, tan 30 का मान, tan 30 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर आपका कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या रहा था, यदि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ता है। तो देखिए मीनार की छाया की लंबाई यदि हम बढ़ा रहे हैं तो कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष निकलता है कि यह कहना मिथ्या है, असत्य है, व्यर्थ है कि सूर्य के उन्नयन कोण की यदि परछाई में बढ़ाएंगे तो सूर्य कोण बढ़ता है, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये सूर्य कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है। यदि तुम्हारा कितना निकला है, ये 60 डिग्री, ये 60 निकाला हमने पहले ही है, तो ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो ये कोण क्या हो रहा है, पहले 60 से घटता चला गया, क्या होगा 60 से हमें घटता चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हमें चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि नहीं कह रहा है, ये कह रहा है किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई भी मीनार है, किसी भी प्रकार की, सोना चांदी कुछ भी, किसी भी प्रकार की हो, करा किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए मीनार बना लिया है और इसके जो कोण हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाएगा। जो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो है ये 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ए, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बी और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा सी। ठीक है, सब कुछ इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, क्योंकि 30 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए, यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो चोटी का उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा। क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो यदि मीनार की ऊंचाई भी दोगुनी कर दी जाए तो उसका उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा। अपने उत्तर की औचित्य दीजिए। ठीक है, देखिए किस करते हैं इसे। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पर देखिए मैं ए को बीच में ले लेता हूँ, यहाँ पर BAC में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगा देता हूँ मैं tan। तो यहाँ पर देखिएगा पहले ये देखिए प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए। यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो क्या उसकी उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा। यदि ऊंचाई, तो हमसे सबसे पहले ऊंचाई की बात कर रहा था, h मैंने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या माना, ऊंचाई h मान लिया। तो हमारे पास में h है और हमारे पास में क्या बताइए, फिर करा यदि दोगुनी हो जाए तो क्या हुआ। ठीक है, तो ऊंचाई फिर क्या करा, तो उसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा। तो उसकी चोटी का उन्नयन कोण दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इस चीज को। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया tan, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा नहीं tan 30 ही ले लेते, tan 30 बराबर इतना
एच बटे कितना एक्स, ठीक। तो अब यहाँ से मैंने tan 30 देखिए ये चीज मैंने अपनी तरफ से ली, ये वाली चीज और ये वाली चीज मैंने अपनी तरफ से ली, क्यों? क्योंकि ऊंचाई की बात कर रहा था तो उसका कोण जब भी ज्यादा होगा, जबकि क्या होगा अपना, जब ये आधार जो है ये दोनों ये भुजाएं, यदि इस दोनों भुजाओं को मैं ऐसा करके फैला दूं तो फर्क कौन से पड़ेगा? इनों पर पड़ेगा, किस कोण पे पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले 90 है, तो जब यदि 90 ये हो जाएगा तो यहाँ पे कोण भी ये बढ़ जाएगा। यदि इस चीज को मैं ऐसा कर दूं तो ये कोण भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं, यानी कि इन दोनों की हमसे बात कर रहा था ये। तो यहाँ पर tan 30 बराबर ये जाएगा, तो तुम्हारा tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट के 3 बराबर बना h बटे एक्स, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, अब मैं x को यहाँ पर पहुंचाऊंगा, यानी कि x का मैं पहले मान निकाल लेता हूँ, यानी कि x बराबर हो जाएगा h अंडर रूट के तुम्हारा 3, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। क्यों कर आप फिर देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या h मान लूंगा आपका 2 गुना मान लूंगा, यानी कि h आपका क्या मान लूंगा 2 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुनः त्रिभुज BAC में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा tan 30 बराबर, यानी कि कितना 2h बटे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटे अंडर रूट के कितना 3 और बराबर है कितना 2h बटे एक्स। तो यहाँ पे कैंसिल गुणा कर लूंगा, x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2h और अंडर रूट के कितना 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं x का मान x के स्थान पर रख देता हूँ, देखिए x का मान x के स्थान पर मैं जब रखूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 बराबर 2 से, यानी कि समीकरण नंबर 1 बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो x का मान x के स्थान पर रख दीजिए या उसे रख दीजिए, तो ये जाएगा h अंडर रूट के 3 बराबर ये जाएगा तुम्हारा 2h और अंडर रूट के कितना 3, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखिए इस चीज के मैं सभी को इधर को खींच लो या उधर को खींच लीजिए, देखिए तो मैं सब चीज को उधर को खींच लेता हूँ, यानी कि 0 बच जाएगा, ये जाएगा 2h और अंडर रूट के 3 और यहाँ पर माइनस के हो जाएगा h अंडर रूट के 3, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैं क्या लूंगा, यहाँ से मैं घटा लूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा h अंडर रूट के 3 बच गया, ठीक है। ये गुणा में तो भाग में पहुंचेगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 0 बराबर h। तो ये किसका होता है 90 का होता है, किसका 90 का। तो यहाँ से 30 दूनी 60 30 90, यानी कि 2 गुना इसका नहीं हो रहा, 2 गुने से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा, तो 2 गुना तो अपना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 गुने से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि h का मान देखिए यहाँ पे h का मान 2 गुना कर लिया तो यहाँ पे h का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह देखिए या ऐसे कर सकते हैं, ये दूसरा नियम देखिए क्या कहता है अपना, देखिए यहाँ पे ये यहाँ से देखिए मैं सब चीज को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, देखिए यहाँ से ये चीज को, ठीक है। ये दूसरी विधि अपनी ये देखिए, तो मैं लूंगा tan यहाँ पे चलो tan ही लेते हैं, tan थीटा बराबर, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले 30 ले लिया था, ठीक है। आपका मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लूंगा, आपको मैं मान लीजिए कुछ भी नहीं ले रहा, तो यहाँ पे देखेंगे क्या बैठेगा, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2h बटे एक्स। अब देखिए मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 से x का मान 2 में रखने पर, यहाँ पे 2 से हो जाएगी x का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 2h बटे कितना h अंडर रूट के 3। तो देखिए h से h चला जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट के 3, 2 अंडर रूट के 3 यहाँ पे देख लीजिएगा 2 अंडर रूट के 3। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा बराबर ये 2 अंडर रूट के कितना 3, ठीक है। तो ये किसका मान होता है बताइए tan के पदों में, ये किसी का भी मान tan के पदों में नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा tan थीटा बराबर, चलो यहाँ पे ये कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थीटा बराबर tan इनवर्स और यहाँ पे जाएगा 2 अंडर रूट के 3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये भी लगा सकता हूँ क्योंकि ये tan का मान कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो इसकी जो यहाँ पे क्या कर रहा था हमसे पूछ रहा था ये, तो उसकी ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो उसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका यदि मैंने इसकी 2h होगी तो इसका कोण कितना होना चाहिए, तो 60 होना चाहिए, तो 60 ना आकर का कितना आ रहा 2 अंडर रूट की आ रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता किसका मान है, साइन का मान होता है वैसे, ठीक है ना, जो भी होता है जो भी, चलो मान लीजिए हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका दोगुना नहीं हो रहा, देखिए आगे प्रश्न, तो इस प्रश्न का कहना असत्य हो जाएगा, ठीक है, इसका दोगुना नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। तो 10 में क्या करा, यदि मीनार की ऊंचाई इसके आधार से प्रक्षेप के बिंदु की दूसरी दोनों, सॉरी देखिए दोबारा पढ़ लेता हूँ, एक मीनार की ऊंचाई तथा इसके आधार से प्रक्षेपण बिंदु से दूरी दोनों ही 10% बढ़ा दिए जाएं, कौन कौन से, ऊंचाई और दूरी दोनों ही 10% बढ़ा दिए जाए तो उन्नयन कोण भी वही रहता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं इसमें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसका मैं चित्र बना लेता हूँ, देखिए प्रश्न को पढ़ के देखिए, खूब ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका डायग्राम बनवाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पर यदि मीनार की ऊंचाई तथा उसके आधार से प्रक्षेपण बिंदु की दूरी 10% में वृद्धि बढ़ा दे तो
चोटी का उन्नयन कोण वही रहता है। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई बढ़वा रहा है आराम से, ये चीज बढ़वा रहा है, यानी कि ये भी बढ़वा रहा है और ये भी बढ़वा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एच मान लिया और इस चीज को मैं क्या मान लिया, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, बी ए सी में, तो यहाँ पे देखिएगा tan थीटा बराबर एच बटे कितना एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर में फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर दिया है डाल दूंगा, दिया है यदि एच में 10% की वृद्धि करें तब, तो देखिए एच में 10% की वृद्धि कर देंगे। देखिए तो देखिए 10%, देखिए यहाँ पर परसेंट, तो ये तुम्हारा कितना सी था, सी बिंदु में यहाँ पर बैठा था। ठीक है, तो देखिए एच प्लस के एच का 10%, तो ये जाएगा तुम्हारा बराबर, तो एच प्लस के यहाँ पर कितना जाएगा 10 एच बटे कितना 100, तो ये जाएगा 0 से 0 का। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा एच प्लस के एच बटे 10। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा, कैंची गुणा कर लूंगा, 10 है 11 एच हो जाएगा और बटे 10। ठीक है, ये तो ये होगी ऊंचाई में। अब यदि देखिए पुनः दूरी क्या, पुनः यदि हम दूरी में भी 10% की वृद्धि कर दें तब, मैंने लिखा यदि हम दूरी में भी 10% की वृद्धि कर दें तब, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा अपना यहाँ से बराबर x प्लस के x का 10%। ठीक है, सेम वही तरीका, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना जाएगा x प्लस के 10x बटे 100। ठीक, हो जाएगा तुम्हारा यही 11x बटे कितना हो जाएगा 10 नहीं 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा दूरी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सवाल में हम क्या करते हैं, देखिए यदि अपनी ये आ जाती है तो सब बात सही है। ठीक है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए इससे ये गया तो यहाँ पर देखिए 10 ही बच जाएगा, नीचे क्या 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर tan वाला फिर पुनः फॉर्मूला एक बार फिर लगा देंगे। देखिए तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ मैं लगा दूंगा पुनः त्रिभुज बी ए सी में, तो यहाँ पर जाएगा tan थीटा बराबर कितना 2h, क्या 2h बटे बताइए कैसे जाएगा, तो यहाँ पर 2h नहीं मित्रों, यहाँ से क्या आया था अपने h, तो अपने ये यानी कि ये आया था 11 बटे 10h, तो जाएगा तुम्हारा 11 h बटे 10। ठीक, ऐसे ही तुम्हारा 11x बटे 10 ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा देखिएगा, तो ये tan थीटा के स्थान पर tan फाई ले लूंगा। ठीक है, tan थीटा के स्थान पर कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर देखिए तुम्हारा 90 डिग्री है ये, तो यहाँ पर थीटा होता है तो थीटा के स्थान पर फाई ले लीजिए, tan फाई ले लेंगे। ठीक है, फाई ये होता है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11h बटे कितना 10 और गुणा यहाँ पर 10 बटे 11x। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा घूम जाएगा तुम्हारा, 10 से 10 गया, 11 से 11 गया, तो ये आएगा तुम्हारा h बटे x। ठीक है, h बटे x। तो देख रहे हैं हम, तो दो क्या कह रहा था, देखिए प्रश्न को पढ़िए, तो चोटी का कोण भी वही रहता है, तो देखिए बिल्कुल बढ़िया कह रहा है, तो चोटी का कोण बिल्कुल यानी कि tan फाई, तो ये किसका मान है बताइए, ये इक्वेशन नंबर 2 जाएगी, तो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो देखिए tan फाई बराबर tan, ये किसका मान था, देखिए tan थीटा का था, तो यहाँ पर tan थीटा, यानी कि समीकरण नंबर 1 बराबर 2 आ रही है, यानी कि कोण वही रह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सत्य यह हो जाएगा। ठीक है, यदि अलग अलग आता जैसे पहला आ रहा तो असत्य हो जाता। ठीक है, देखिए प्रश्न नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये 11वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आप भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की ऊंचाई भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी 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 मोस्ट सवाल हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा वेरी मोस्ट सवाल हो जाएगा। कौन सा वाला, 11वां और 12वां क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है मित्रों, दोनों में से ये मान लीजिए एक प्रश्न कोई सा ना कोई सा आएगा बस ये। ठीक है, तो देखिए भूमि के एक बिंदु से
एक मीनार की एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो देखिए कोई भूमि हो जाएगी तुम्हारी, ये मान लीजिए भूमि हो गई तुम्हारी, ठीक है, एक बिंदु से यानी कि यहाँ से, ठीक है। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, क्या 20 मीटर ऊंचे, यानी कि मैं मान लूंगा 20 मीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर ऊंचे, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए 20 मीटर ऊंचे के बाद में फिर क्या कर रहा है ये 20 मीटर ऊंचे, ठीक। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, देखिए 20 मीटर ऊंचे, ठीक है। भूमि के एक बिंदु, ये मान लीजिए कोई भूमि हो जाएगी तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए भूमि बिंदु ए और ए आएगा बी, यानी कि भूमि होगी तुम्हारी ए बी। तो इस पे दो बिंदु हो गए, कौन सा ए और बी, दो बिंदु हो गए, यहाँ से लेके ये वाला ए और बी दो बिंदु, इनके कोई से बिंदु चाहे यहाँ से मान लीजिए, चाहे आप यहाँ से मान लीजिए, ठीक है। तो इतना हो गया, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, यहाँ पे कोई भवन हो जाएगा, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, लगी एक मीनार, संचार मीनार, तो इसके ऊपर कोई एक मीनार, संचार मीनार लगी है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर कोई मीनार लगी है, यहाँ पे कोई मीनार लगा, कोई ये क्या हो गया, ये मीनार लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मीनार है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मीनार लग गया, लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, ठीक है। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो देखिए यहाँ पर यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 45 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। और यहाँ से जो ऊपर जा रही है तुम्हारी ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, कितना मित्रों, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, कितना ये, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं थोड़ा ये यहाँ से 45 ये हो गया, यहाँ से तुम्हारा ये पहला 45 हो जाएगा और दूसरा तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए, ये दूसरा हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। ये बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर हमें जांच नहीं पड़ रही कि कौन से को 60 माने और कौन से को 40 माने, 45 माने, ठीक है। तो देखिए खूब ध्यानपूर्वक पढ़ना, मैं जब तक समझाऊंगा जब तक कि आपके समझ में नहीं आएगा मित्रों, ठीक है। ठीक है, चीज अच्छी तरीके से आज मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल आपको इस चीज से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, अच्छी न लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब, ठीक। तो यहाँ पर देखिए भूमि के एक बिंदु, मैंने मान लीजिए दो बिंदु ये और बी मान लिया भूमि पर, ठीक है। ये बिंदु के भूमि के एक बिंदु यहाँ से मान लीजिए, एक बिंदु ये हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि कहाँ तक की, यहाँ तक की, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर कोई डी हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 20 मीटर ऊंचाई पर। इसकी फिर क्या रहा देखिए, शिखर पर लगी एक संचार मीनार भवन, यहाँ पे कोई भवन है, यहाँ से, ठीक है, ये कोई मीनार, यहाँ से लेकर कोई भवन हो गया। इसके ऊपर कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई क्या लग रहा है तुम्हारा, एक संचार मीनार लगा हुआ, संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल। तो संचार मीनार का तल तो यही हो जाएगा तुम्हारा, और संचार मीनार का ऊपर की चोटी ये हो जाएगी, ठीक है। तो संचार मीनार के तल, ठीक है, देखिए तल और शिखर, शिखर ये चीज दे रखे तुम्हारे में, तल और शिखर, ठीक है। तो क्रम से कौन कौन से दे रहे हैं, 45 और तुम्हारा 60 दे रखा। तो देखिए तल 45 और शिखर तुम्हारा 60, सीधी सी बात होगी क्लियर। ये चीज देखिए मैंने तुम्हारी किताब में से देख कर लिखी है, तल। तो तल कहते हैं यानी कि यहाँ से संचार के जो तल है मीनार का, जो उसका जो तुम्हारा मीनार का जो संचार तल है, तो ये जाएगा तुम्हारा 45, और जो तुम्हारा शिखर है ऊपर से बना रहा तुम्हारा 60 डिग्री। हो गया क्लियर बिल्कुल, ठीक। तो चलते हैं ऊपर, यहाँ पर कोई बिंदु लिया, यहाँ पर मान लेंगे कोई बिंदु ऊपर ई मान लेंगे, ठीक है। तो दो त्रिभुज बन चुके हैं, डी बी ए और ई बी ए, ये दो कोण बन चुके हैं त्रिभुज अपने। तो देखिए यहाँ से अब चलते हैं त्रिभुज, कौन से में बताइएगा, यहाँ से त्रिभुज कौन से में चलते हैं भाई, इस चीज को बता दूंगा देखिए थोड़ी देर के लिए मैं। तो त्रिभुज चलते हैं हम कौन कौन से में, त्रिभुज डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमें पता है, ये चीज भी हमें यहाँ पर देखिए, फिर देखो थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ क्योंकि इसमें अभी और रह गया, देखा है प्रश्न यहाँ से, ठीक है, रह गया। क्योंकि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार कौन सा भैया अपना, तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो देखिए मीनार अपना यहाँ यानी कि डी और ई है, यहाँ से क्या है तुम्हारा डी और ई, यानी कि मीनार डी और ये ई ये है, ठीक है।
तो यहाँ से तो तुम्हारा ये क्या, ये तुम्हारा ये क्या था, तुम्हारा भवन था, ठीक है, भवन के शिखर पर। तो ये तो तुम्हारा भवन है, यहाँ पे ये इतना जो तुम्हारे यहाँ से लेकर था कि ये भवन है, इसके ऊपर कोई मीनार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था वो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें निकालनी है ये दूरी। यहाँ पे ये क्या है, h बराबर क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की पता है, और तो हमें जब ये चीज भी पता है और हमें फिर इसके बाद में बताइए फिर क्या और क्या पता है आपको, आप लोगों को। तो हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए हमसे लंब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लंब, ठीक है। हमारे पास में क्या क्या चीजें देखिए, तो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। देखिए तो इस चीज को मैं मान लूंगा, यहाँ से कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी नहीं मानते। देखिए यहाँ पर मैं एक्स मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये चीज को पता है, इसके पते हैं, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर टेन, टेन, टेन क्यों, क्योंकि हम पर लंब के पते हैं और इसके पते हैं, हमें इस चीज के नहीं पते, ठीक है। तो यहाँ पर टेन कौन सा डी बी एम है, तो यहाँ पर डी बी एम है, तो ये जाएगा टेन 45, क्योंकि थीटा अपना 45 दे रखा है, देखिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 20 बटे कितना बताइए, एक्स, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 45 का 1 होता है, और यहाँ पे 20 बटे एक्स, यहाँ पे 1 बटे कैंसिल बनाने की एक्स बराबर हो जाएगा 20। तो इक्वेशन नंबर में फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं लिखूंगा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज कौन कौन से में, ई बी ए में, ई बी ए में। तो यहाँ पे देखिएगा टेन 60 बराबर, तो देखिए h प्लस के 20, h प्लस के 20, ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज को h माना था, ठीक है। h प्लस के 20 और यहाँ पर फिर कितना x, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। तो टेन 60 का रूट के 3 आ गया बराबर h प्लस के कितना 20, क्योंकि हमें h निकालना है, इसलिए हम h ऐसे का रहेगा, और x के स्थान पर कितना 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कैंची गुणा कर लूंगा, देखिए ये जाएगा 20 अंडर रूट के 3 बराबर कितना h और प्लस के 20, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से प्लस में तो दे जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 और माइनस के अंडर रूट के 3, और यहाँ पर कितना माइनस, सॉरी यहाँ पे ये रूट में गुणा माइनस, यानी कि ये तो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा बराबर कितना h, ठीक है। ये चीज हो चुकी है, अपने देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कि प्लस में माइनस में हो गया इधर। तो देखिए यहाँ से क्या ले लूंगा, मैं 20 बाहर ले लूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं 20 बाहर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जब मैंने यहाँ से 20 बाहर ले लूंगा तो यहाँ से क्या होगा, तो मैंने यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h बराबर यहाँ से 20 और ये हो जाएगा तुम्हारा रूट के 3 और माइनस का 1, ठीक है। ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो जाएगा 12वां, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप सेम कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ना भी हुआ तो चलो मैं ही करा देता हूँ। देखिए करा, एक पेडस्टल के शिखर, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। एक पेडस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल सेम करना है, तो चित्र तो आपको सेम ही होगा, जब सेम करना है तो ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे 1.6 मीटर ये पेडस्टल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसके ऊपर कितने लगे, 1.6 ये लगा, ठीक है। फिर ये क्या करा, देखिए शिखर पर एक मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर। तो देखिए ये पेडस्टल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूर्ति होगी, तो करा मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति के शिखर यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। भूमि पर एक बिंदु कौन कौन से होगा, देखिए भूमि पर एक ए, यहाँ पे बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कौन से, इस वाले बिंदु से वो वाला बिंदु, ठीक है। कितने 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करा है वो उन्नयन कोण इतना, यदि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु से, कौन से बिंदु से, उसी बिंदु से कौन से बिंदु से, जो पेडस्टल था तुम्हारा उसी पेडस्टल के बिंदु से, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45 डिग्री है, ठीक है। कौन सा 45 डिग्री, तो ये वाला कोण तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मैं बनाऊंगा इस चीज को, ये जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा 45, ठीक है। तो हमें ये ऐसे है हमें निकालना है, क्योंकि हमसे क्या मिल रहा, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस चीज को मैं एक्स मान लूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज कौन कौन से हम देखिए, ये भी सी और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा डी,
तो त्रिभुज CBA में, त्रिभुज CBA में, तो यहाँ पे देखेंगे tan 45 बराबर कितना h/x, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना h हो जाएगा, इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट, क्योंकि इसके 45 का मान 1 हो जाएगा, 1/1 का क्या कैचिंग बड़ा करूँगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखूंगा पुनः त्रिभुज BBC में, ठीक है। तो tan 60 बराबर 1.6 प्लस के h/, क्योंकि इन दोनों में ये जो पूरा बिंदु लिया मैंने यहाँ से लेकर तक का था, ये दोनों जुड़ जाती हैं दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे x, ठीक है। मैं लिखूंगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखिए हमसे ऊंचाई बुझी है, तो मैं यहाँ पे x के स्थान क्या रख दूंगा, तो यहाँ पे देखिए tan 60 का मान √3 और बराबर यहाँ पे कितना 1.6 प्लस के h, और यहाँ पे कितना x के स्थान पर बताइए, यहाँ पे h में रख दूंगा, ठीक है। तो कैंची गुणा यहाँ से, यानी कि तुम्हारा जाएगा h√3 और यहाँ पे माइनस के h बराबर 1.6, ठीक है। यहाँ से मैंने h बाहर ले लिया है, यहाँ से मैं क्या करूँगा h बाहर ले लूंगा यहाँ से कॉमन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा √3 और माइनस का 1 और बराबर कितना 1.6, ठीक है। तो जाएगा h बराबर 1.6 और बटे यहाँ पर कितना √3 माइनस का 1, ठीक है। ये होएगा तुम्हारा, चाहे तो आंसर अपना यहीं छोड़ दीजिए, या देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया परिमीकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माइनस का 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस करके कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रूट कितना, ये रूट केवल 1 पर है, ये रूट जो तुम्हारा केवल रूट के 3 पर है, इसको कितना 3 और माइनस का 1, ठीक है, यहाँ प्लस का, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सेम हो, देखिए ऊपर वाली चीज़ सेम नहीं हुई है, देखिए यहाँ से देखिए h बराबर 1.6 और यहाँ पर √3 और यहाँ पर प्लस का 1, ये, और यहाँ से कितना, यहाँ पर 3 और प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार जुड़ रहा है एक बार ही घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 1.6 और यहाँ पर कितना 3 प्लस का 1, ठीक है। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, इससे कितनी बार कटेगा, ये 0.8 बार कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 8, सॉरी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 ये क्या कह रहा, खूब ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 8 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष, 8 मीटर ऊंचे एक मीनार नहीं है मित्रों, 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष, देखिए 8 मीटर ऊंचा कोई मंदिर है, देखिए यहाँ पर ये आएगा तुम्हारा 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर क्या, एक मंदिर के शीर्ष, मंदिर के शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है कितना मीटर है, कितने, तो यहाँ से एक बार और पढ़ लेता हूँ, देखिएगा। शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है, पताका दंड लगा, तो इसके जो शीर्ष भाग होते हैं, ठीक है, ये जो तुम्हारा मंदिर है इसके शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है, यानी कि ये तुम्हारा पताका दंड हो जाएगा, यानी कि ये जो तुम्हारा क्या हो जाएगा पताका दंड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए फिर क्या कहता प्रश्न लगा, तो पूरा मंदिर के आधार से 16 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, बहुत बढ़िया, देखिए इस यानी कि मीनार के आधार से, सॉरी मंदिर के आधार से 16 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एक बिंदु इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्थित पताका दंड द्वारा अंतरित कोण की स्पर्श ज्या का 1/8, यहां से जो हो रहा है कौन सी वाली का बता रहा, देखिए पताका दंड की अंतरित कोण की स्पर्श ज्या का 1/8। तो देखिए प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। आधार से 16 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर पताका दंड, ठीक है, आधार से 16 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर पताका दंड, ठीक है। तो फिर ये क्या कह रहा, देखिए यहाँ पर पताका दंड द्वारा तो अंतरित कोण की स्पर्श ज्या का 1/8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये दे रखा, ये वाला जो कोण है तुम्हारा यहाँ, तो ये दे रखा भैया यहाँ पर कितना, अंतरित कोण का मतलब ये पूरा नहीं दे रखा, यहाँ तक का दे रखा, और ये वाला जो कोण है तुम्हारा, ये वाला जो कोण है तुम्हारा, ये दे रखा हमने अल्फा, क्या अल्फा मान लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपरा स्पर्श ज्या का 1/8 है, ठीक है। अंतरित कोण की स्पर्श ज्या 1/8 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज कौन से बताइए, त्रिभुज देखिए यहाँ पर ABCD
ये डी हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी कुछ भी मान ली कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, त्रिभुज देखिए कौन से हम चलते हैं। ये देखिए त्रिभुज क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज देखिए कौन से में, यहाँ से देखिए सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में। ये देखिए त्रिभुज सी ए डी से पहले देखिए इसमें चलते हैं बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे tan, तो देखिए यहाँ पर हमें ये पता है, ये भी पता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर देखिए 8/16 हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना 1/2 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये हमें पता है, तो यहाँ पर tan क्या लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर tan थीटा नहीं tan अल्फा बराबर है, ये क्या है tan थीटा तो अपना ये है, अब ऊपर है। ठीक है, थीटा तो अपने यहाँ पे है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारे, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर तो तुम्हारा हो जाएगा ये अल्फा। तो ये चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पर tan थीटा की जगह tan अल्फा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस चीज का जो अल्फा है यहाँ पे इस चीज का, तो ये अल्फा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इसमें चलेंगे हम त्रिभुज, ये वाली जो इसकी जो दूरी है, तो इसका साफ साफ दे रखा है इसने, क्या दे रखा देखिए यहाँ पे 16 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पताका दंड द्वारा अंतरित कोण की जिया 1/8 है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ उन्होंने दे रखा है tan थीटा बराबर 1/8, ये उन्होंने साफ साफ दे रखी है। जब 16 मीटर में यहाँ से इधर को चला, तो ये यहाँ से लेकर जब मैं इधर को चला, तो यहाँ पर क्या ना इस पर tan थीटा बराबर 1/8, ये साफ दे रखी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज में किस में चलता हूँ, मैं चलूंगा त्रिभुज किसमें सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में। ठीक है, अब देखिए सी ए डी में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की हमें पता है, यहाँ से लेकर दूरी की यहाँ के नहीं पता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, ये ज्ञात में क्या करना है, तो करा पताका दंड की लंबाई दशमलव के द्वितीय स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी याद निकालनी है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि ऊंचाई हमें निकालनी है, h बराबर क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देखिए tan, देखिए हमारे पास में ये चीज भी है कि हमारे पास में ये भी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा tan, तो यहाँ पे कौन कौन से कौन लाइन बनेंगे, ये अल्फा, यहाँ पे क्या है थीटा तुम्हारा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा थीटा प्लस के अल्फा बराबर। ठीक है, कोण यहाँ पे 2 दे दिए, यदि कोण 1 देता तो हम सही रख लेते। ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए tan अल्फा बराबर ये दे रखा, tan थीटा बराबर ये स्पष्ट करके दे रखा तुम्हारी किताब में। ठीक है, ये चीज दिया है, मैं यहाँ पे दिया डालूंगा, दिया है जैसे इन्हें हिंदी लिख रखी है। ठीक है, हिंदी क्या लिख रखे देखिए, पताका दंड तथा अंतरित कोण की स्पर्श जिया, यानी कि इसकी कोण की जिया और ये वाली जो इस पताका दंड की जिया स्पर्श जिया, यानी कि ये दोनों आपस में दे रखी है इसने। ठीक है, tan वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर देखिए h प्लस के 8 और बटे कितना 16, h प्लस के 8, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर tan का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है अपना, tan देखिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही आपको दिखाया था, वीडियो के शुरू वाली कहानी तो चलो खत्म हो जाती है, क्योंकि तो उसके साथ ही देखिए tan का फॉर्मूला tan a प्लस b बराबर कितना होता है, tan a इंटू प्लस tan b बटे 1 माइनस के tan a इंटू tan b, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan इंटू यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे tan b है ये इंटू tan b, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खोल देता हूँ, देखिए tan थीटा प्लस tan अल्फा, ठीक, बटे 1 माइनस के कितना tan थीटा माइनस के इंटू tan अल्फा बराबर के h प्लस के यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे कितना 16 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए tan थीटा के स्थान पर देखिए क्या रखा उसमें 1/8, तो मैं यहाँ पे 1/8 रख देता हूँ, यानी कि कितना ऊपर रखते हैं देखिए। तो यहाँ से फिर देखिए क्या करते हैं हम, ये देखिएगा, तो यहाँ से चलते हैं ऊपर, देखिए tan थीटा बराबर जो दे रखा था उसने, tan थीटा बराबर दे रखा है उसने 1/2 नहीं 1/8 दे रखा है tan थीटा बराबर। ठीक है, tan थीटा बराबर 1/8 दे रखा था, यहाँ पर इसके बराबर दे रखा उसने ये tan अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, फिर बटे 1 माइनस के 1/8 और गुणा यहाँ पर 1/2। ठीक है, बराबर क्या दे रखा हमने यहाँ पर h प्लस के 8, यानी कि 8 प्लस के h लिख सकते हैं, हमें कितना 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे देखिए एल्शियम कितना आ जाएगा इन दोनों का, देखिए
8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस के यहाँ पे भी 1, यहाँ भी गुणा और यहाँ पे गुणा, 8 से 8 भाग दिया तो 1 और इससे भाग दूंगा तो इस चीज को तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ मैन बटे अपने ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 16 और माइनस का 1 और यहाँ पे कितना नीचे 16, क्योंकि 1 का ना 1 और 8 दूनी 16, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस के 1 बटे 16 ये, ठीक है। 1 बटे करके मैंने कैंची गुणा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा कर सकते हैं हम इस चीज को। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब बराबर तुम्हारा चल रहा 8 प्लस के h और बटे कितना 16। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस के 4, तो 4 कितना हो जाएगा ये 5, कितना हो जाएगा ये 5 बटे 8। ऐसा ही गुणा हमारा 16 ऊपर पहुंच गया, जब इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 15, ठीक है। अब देखिएगा 8 से कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार गया इससे 3 बार, तो यानी कि 2 बटे 3। यहाँ पे कितना चल रहा तुम्हारा 8 प्लस के h बटे कितना 16, यहाँ कितना होगा 8 प्लस के h और बटे कितना 16। देखिए मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ कैसे, यानी कि 16 दूनी 32 और नीचे कितना 3 चल रहा बराबर h ये चल रहा तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या करेंगे, देखिए फिर देखेंगे, फिर ऊपर चलते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए 32 बटे कितना 3 और माइनस के 8 बराबर कितना h, यहाँ पे 32 और यहाँ पे कितना 8 के 24 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 3 बराबर h, ठीक है। इस 1 बटे का कैंची गुणा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 12 में 60 के 12 में 8 बचिए, ठीक है बच्चे 3 और बराबर हम h, तो 8 2 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, यहाँ पर 7 आना चाहिए h, ठीक है। ये इसका आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए 14 देख लीजिए। 14 क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए करा एक मीनार के पाद बिंदु से, कोई मीनार है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, तो देखिए मीनार के पाद कोई बिंदु मान लीजिए मीनार तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है, इसके पाद बिंदु से, ठीक है, ये मीनार होगी, तो मीनार के तो भवन के शिखर, तो तुम्हारा ये भवन हो जाएगा तुम्हारा, कोई क्या हो जाएगा तुम्हारा ये भवन। तो यहाँ से क्या, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है तुम्हारा 60 डिग्री, कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है। तो ये मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा तुम्हारा ये, तो ये कितने हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये मीनार के भवन से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दो तुम्हारा क्या कर रहा, तो क्या कर रहा है ये 50 मीटर ऊंचाई पर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ से जो तुम्हारा ये कोण दे रखा है इसने, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा देखिए, तो देखिए यहाँ पे वो करा है एक भवन का, करा एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो एक भवन, तो ये तो तुम्हारी मीनार क्या है, मीनार हो गई है और ये तुम्हारी भवन होगी, भवन हो गया, ठीक है ना। तो करा है देखिए प्रश्न को ध्यान पर पढ़िए, एक मीनार के एक बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये वाला जो कोण है तुम्हारा, ये वाला कोण कितना है, ये 60 डिग्री है। क्या है तुम्हारा, ये 60 डिग्री है। ये वाला जो तुम्हारा ये 60 डिग्री है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला जो कोण तुम्हारा 60 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या, सॉरी देखिए 60 डिग्री में भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से, तो भवन तुम्हारा ये है, इसके पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु से उसका कोण कितना तुम्हारा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री है। यानी कि तुम्हारा ये जो है सॉरी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। देखो प्रश्न को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। वो कह रहा है एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, किसके पाद बिंदु से, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के, तो भवन तुम्हारा ये है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर यानी कि यहाँ का, यहाँ से भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये हो जाएगा, इससे कितने डिग्री है ये 60 डिग्री है। तो ये जो तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा कौन सा जाएगा, ये 60 डिग्री कोण हो जाएगा। तो देखिएगा त्रिभुज कौन से हम चलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे ABCD, ठीक है। तो त्रिभुज चलता हूँ मैं, त्रिभुज देखिए कौन से हम चलता हूँ, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में, तो त्रिभुज BAC में जाएगा तुम्हारा tan, ठीक है। ये हमारे पास में ये H है, यहाँ पे X मान लूंगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं, या A मान लेंगे, तो यहाँ पे tan कितना
30 बराबर tan 30 बराबर, तो देखिए त्रिभुज BAC में, तो BAC, तो यहाँ पे मतलब tan नहीं cot लेंगे, कितना cot, ठीक है। तो cot का कितना हो जाएगा तुम्हारा बताइए, तो तुम्हारा cot हो जाएगा भैया, cot का होता है तुम्हारा LA बटे डबल KA, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, कितना आधार ये है और लंब तुम्हारा ये, तो आधार कितना अपना मैंने मान लिया A मान लिया, आधार को A, इसको H मान लिया, तो इसकी जगह इसका हो जाएगा तुम्हारा 60 का, यानी 60 का कितना होता है तुम्हारा रूट के 3 होता है तुम्हारा, ठीक है, जाएगा तुम्हारा A बटे H, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा तुम्हारा, A बराबर हो जाएगा तुम्हारा बताइए यहाँ से, A बराबर हो जाएगा H रूट के कितना 3, इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर देखिए क्या करते हैं यहाँ से, और फिर देखेंगे, देखिए त्रिभुज कौन से में, DCA में, तो यहाँ पर तुम्हारा tan 60 बराबर कितना H बटे 50 बटे, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई जो तुम्हारी है 50 मीटर है, ठीक है, यहाँ पर 50 मीटर ये ऊंचाई दे रखी है इसने, 50 बटे कितना बताइए A आधार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका होता है अंडर रूट के 3 होता है, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 50 बटे A, तो यहाँ पर जाएगा 50, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये जाएगा सेकंड, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 व 2 से, यानी समीकरण नंबर 2 में मैं 1 का मान रख रहा हूँ, ठीक है, यानी A का मान रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा समीकरण नंबर, मैं यहाँ पर देखिए लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो देखिए अंडर रूट के 3 बराबर 50 बटे कितना H बटे रूट के 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रूट के 3 यहाँ से एक कैसे गुणा करेंगे, 3 A बराबर कितना 50, ठीक है, 3 बटे A बटे 50, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये आएगा तुम्हारा A बराबर 50 बटे 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ई करना 3 और 3, तो यहाँ पे कितना बच गया 2, 3 छंग 18, ठीक है, 3 छंग 18, अब यहाँ पर 3 छंग 18, यहाँ पे 7, ये कुछ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। या देखिए इस चीज को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 सही 2 बटे 3, क्योंकि यहाँ पर भाग से दर 3 से, शेष कितना बच रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा देखिए, ठीक है। तो देखिए मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीनार के आधार से, क्या मीनार के आधार से सरल रेखा में, मीनार के आधार से कोई तुम्हारी ये मीनार हो जाएगी, इसके आधार से यानी कि यहाँ पर, ठीक है, सरल रेखा में, ठीक है, जो उसके फिर क्या कराइए सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर कोण इतने इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में उन कोण को पूरक है, ठीक है, ये यदि थीटा है तो ये 90 माइनस के थीटा हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस के थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ये 4 है तो ये 9 है, क्या है ये 9 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 9, और ये हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 4, ठीक है, A B C और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा D, या कुछ भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, कौन से हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज कौन से हम देखिए BAD में, त्रिभुज BAD में, ठीक है, BAD में, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा tan 90 माइनस के थीटा, BAD tan 90 माइनस के थीटा बराबर, क्योंकि इसका जो कोण है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे मान लूंगा मैं अपनी तरफ से इसे H, ठीक है, तो जाएगा H बटे कितना 4, H बटे 4, तो जाएगा tan 90 माइनस थीटा का हो जाएगा cot थीटा, यहाँ पर जाएगा cot थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा H बटे 4, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 4 cot थीटा बराबर H, इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। त्रिभुज फिर कितने चलते हैं BAC में, ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पर कितना tan थीटा बराबर H बटे 9, ठीक। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर H बटे 9, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैं ये तुम्हारा cot थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए, तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 को पहले थोड़ा सा मैं हल कर लेता हूँ, देखिए यहाँ से
क्या हो जाएगा बताइए, एच के स्थान पर एच का मान नहीं रख सकते क्योंकि हमें एच निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से चलता हूँ मैं। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखिए इस चीज़ को मैं 1/tan भी लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर h/4। ठीक है, अब मैं यहाँ से कैंची गुणा कर लूँगा, यानी कि हो जाएगा 4/h हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा के स्थान पर मैं tan थीटा का मान रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, देखिए यहाँ से समीकरण, ये समीकरण नंबर अपने कितने है कि सेकंड। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ से चलो ये इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा बराबर 4/h, समीकरण नंबर फर्स्ट ये मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा यानी कि 4/h और बराबर कितना बताइए, h/9। ठीक, कैंची गुणा कर लूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 4×9 = 36, ये 4×9 = 36 और बराबर h², तो ये h बराबर हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस के आएगा इस जगह, प्लस माइनस के, तो यहाँ पर हम ऋणात्मक जो दूरी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पर h बराबर हम क्या ले लेंगे, प्लस का 6 ले लेंगे मीटर। ठीक है, क्योंकि दूरी हमेशा माइनस में नहीं होती, कभी भी प्लस में होती है। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर स्थित दक्षिण की ओर युद्धोत्तर क्या है युद्धोपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण को देखता है, तो पनडुब्बी और युद्धपोत को बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तुम्हारा यहाँ पर कोई हवाई जहाज हो गया, क्या हो गया, ये तुम्हारा हवाई जहाज हो जाएगा ये। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कोई हवाई जहाज हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहा बताइए, 1000 किलोमीटर नहीं, मीटर की दूरी पर। ठीक है, ये 1000। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे कितने डिग्री बना रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री बना रहा है बताइए, ये बना रहा तुम्हारा 30 और ये बना रहा तुम्हारा 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ए, ये जाएगा तुम्हारा बी, यहाँ हो जाएगा सी और ये जाएगा तुम्हारा डी। ठीक है, चलते हैं त्रिभुज कौन से में बताइएगा। यहाँ पे देख लीजिए, चित्र कोई ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार पढ़कर और मैं सुना देता हूँ, चित्र को तुम्हारे सामने आसानी से बनाना सिखाता हूँ तुम लोगों को। देखिए ये कह रहा हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित एक मनुष्य शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण। तो देखिए यहाँ पर ये जो तुम्हारा कोण बन रहा है, ये अवनमन यहाँ पर जो बनता है, ये यहाँ पर तुम्हारा बनेगा, ये तुम्हारा अवनमन कोण जो बनता है ये 30 डिग्री का यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से बनना तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक, और ये जो तुम्हारा ये 45 डिग्री का कोण बनेगा तुम्हारा, ये चले जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से, या ऊपर ना भी दिखाओगे कोई बात नहीं है, ना ही बनाओगे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमसे बता रहा था। तो यहाँ पर इसके बाद में तो देखिए उत्तर दक्षिण की बात कर रहा है। ठीक है, यदि हम 45 डिग्री के इधर बनाएंगे, जैसे उधर बनाएंगे, तब भी वो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज को मैंने x मान लिया है यहाँ से लेकर तक की दूरी को, और इस चीज को मान लूंगा मैं यहाँ से लेकर वहां तक की दूरी को y मान लूंगा, बस ये चीज को। ठीक है, तो त्रिभुज कौन से मिलते हैं, बी ए सी में। तो tan देखिए, tan 30 बराबर 1000 बटे यहाँ पर कितना x, 1/3 बराबर कितना 1000 बटे कितना x, और x बराबर हो जाएगा बताइए कितना, ये 1000 और रूट के यहाँ पे कितना 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज कौन से बताइए, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज कौन से बी ए डी में। ठीक है, तो यहाँ पर tan कितना बताइएगा भाई, tan 45 बराबर कितना 1000 और यहाँ पर बटा कितना y। ठीक, अब यहाँ पर 1 बराबर 1000 बटे y, क्योंकि 45 का मान 1 होता है, कैंची गुणा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1000। ठीक है, इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हमें निकालनी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। देखिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं,
जब मैं इस कुछ चीज को जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद में देखिए क्या होगा। तो देखिए x प्लस के y, ठीक है, बराबर देखिए तो यहाँ पे कितना 1000 रूट के 3, ठीक, प्लस फिर 1000, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बाहर आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 1000, मैंने बाहर ले लिया है सर, रूट के 3 प्लस के तुम्हारा 1000, ठीक। और जब तुम्हारा क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं और बताइए। तो यहाँ पर 1000 तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ से क्या 1000 तो मैंने बाहर ले लिया, तो एक बचा यहाँ से। तो अब 1000 और यहाँ पर रूट के 3 का जो मान होता है 1.732 होता है, ठीक है, और प्लस के यहाँ पर 1, ठीक। जब मैं इसे देखिए 1000 इसमें 1 जोड़ूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 2.7321, ठीक। अब जब मैं इसकी गुणा करूंगा इसके बाद में तो ये देखिए पॉइंट हमें जो कहाँ तक दे रखा है, देखिए इसका रूट का मान जो कहाँ तक दे रखा है ना, ये यहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए मैं इसकी गुणा करूंगा तो यानी कि 2732000, 3 जीरो लगा दिया मैंने, इसकी गुणा कर ली तो ठीक है। अब पॉइंट के बाद में 3 के बाद में तो यहाँ पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। जब मैंने पॉइंट देखिए मैंने इसकी गुणा करी तो इसके पीछे को मैं इसके पीछे 3 जीरो लगा दूंगा, ठीक, इसे गुणा मानी जाती है, ठीक है। और जब मैं इस चीज को हल करूंगा तो यहाँ पे जाएगा 2732, बस पॉइंट के नीचे बाद संख्या लिखो या मत लिखो, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर कौन सा 17वां, देखिए 17 में उनको मैं समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ही चित्र बना लूंगा क्योंकि चित्र तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है। तो चित्र यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है तुम्हारा, ये चित्र ऐसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा कितना रखा है ना 60 डिग्री और ये रखा तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे देखिए ये 30 दे रखा है, यहाँ पे कितना 30 और यहाँ पे कितना दे रखा तुम्हारा, यहाँ पे ये 60 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ABCD, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा A और यहाँ पे B और यहाँ पे C और यहाँ पे D, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए ये तुम्हारा 20 और दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तुम्हारी 20 दे रखी है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ये टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई यानी कि ये वाली, ठीक है, टावर की ऊंचाई हमें निकलवा रहा है, यानी कि ये वाला हमसे पूछ रहा है क्या है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यहाँ से ये क्या है, ठीक है। और यहाँ पर नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये भी हमें निकालनी है, यहाँ पर क्या है ये भी हमसे निकाल पा रहा है, ठीक है। तो ये भी बराबर निकलवा रहा है, ब्रॉड मीन्स ये चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए त्रिभुज चलते हैं सॉल्व, तो स्टार्टिंग से सभी सवालों को करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज कौन से में ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ पर tan 60 बराबर h बटे कितना बताइए, हमें नहीं पता, तो इस चीज को मैंने मान लिया x, ठीक है, या a मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा tan 60 का मान रूट के 3 बराबर h बटे a, ठीक है। और a बराबर हो जाएगा तुम्हारा बताइए h बटे रूट के 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो हो जाएगा tan 30 बराबर कितना h बटे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि तुम्हारा मैंने क्या माना, ये a माना, a और प्लस के यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने क्या माना 20 माना था, ये 20 क्या माना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे रखी है हमें, देखिए। इस वाले में देखिए जब मैं इसमें लिखूंगा तुम्हारे तो देखिए यहाँ पे ये सब कुछ खत्म हो जाता है, देखिए त्रिभुज यही बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो ये हमें नहीं पता था, ये मैंने क्या माना था, हमारा a माना था। तो यहाँ पे देखिए tan इसका मान हो जाएगा, यहाँ पे tan 30 का जो मान है 1 बटे अंडर रूट के कितना 3 बराबर कितना h, और यहाँ पे कितना a प्लस के 20, ठीक है। इसकी मैं कैचिंग गुणा कर लूंगा, यहाँ पे a प्लस के हमारा 20 और बराबर कितना रूट के चलो तो रूट के 3 ऐसे रह जाएगा, और बराबर ये तुम्हारा कितना हो जाएगा h चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे बताइएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन अपनी ये हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए हमें h का भी निकालना है, a का मान भी निकालना है, ठीक है। अब देखिए जब मैं h का मान यहाँ से निकालूंगा तो देखिए, या मैं देखिए a का मान निकालूंगा, देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा समीकरण नंबर 2 में a का मान रखने पर, ठीक है। a का मान ये वाला समीकरण नंबर 2 ये था, ये a का मान ये वाला जो मान है यहाँ पे मैं रख दूंगा, देखिए किस तरीके से रखता हूँ, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ से देखिएगा ये यानी कि a यहाँ पर कितना a के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए a के स्थान पे रखेंगे h रूट के 3, तो हमने रख दिया h रूट के 3, h रूट के क्या रख दिया मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, ठीक है। और प्लस के 20 और बटे यहाँ से रूट कितना चल रहा है 3 चल रहा है, बराबर क्या चल रहा है तुम्हारा, देखिए h चल रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा h प्लस के 20 रूट के 3 और बटे यहाँ से कितना रूट के 3, ठीक।
यहाँ पर भी देखिए 1 बटे करके मैं कहा जाएगा तुम्हारा 1 बटे रूट के 3 पहुंच गए बराबर कितना h। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये तुम्हारा यहाँ पर ये रूट के 3 ये वाला आएगा और यहाँ पर तुम्हारा ये, चलो इसके बटे, चलो यहाँ पे पहुंचा देता हूँ। देखिए ये इसके मैं बटे अपनी ओर से कर लूंगा, ये ऐसे घूम जाएगा तुम्हारा 1 बटे रूट के कितना 3 h प्लस के 20 रूट के 3 और बटे यहाँ से नीचे से 3 बराबर कितना h, ये गुणा मतलब ये भाग में गुणा पहुंचेगा, यानी कि h प्लस 20 रूट के 3 बराबर 3h। अब यहाँ पर देखिए ये h की तरफ खींच लूंगा, यानी कि ये देखिए, ये देखिएगा 20 रूट के 3 बराबर यानी कि 3h माइनस के h, 20 रूट के 3 और बराबर कितना 2h। तो इससे कितनी बार गया 10 बार, यानी 10 रूट के 3 तो ये आ चुका तुम्हारा h का मान, यानी कि ऊंचाई इसकी ये आ चुकी है। ठीक है, अब देखिएगा फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, h के स्थान पर मैं h का मान रख दूंगा। देखिए इस वाले से h का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ से h का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 से h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 कौन सी अपनी ये वाली, तो h के स्थान पर देखिए, तो मैं पहले देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए h यानी कि a प्लस के 20 बटे कितना रूट के 3 बराबर, यहाँ पे देखिए ये h है, इस h के स्थान पर देखिए यहाँ से मैं क्या रखूंगा, h के स्थान पर रख दूंगा a रूट के 3। ठीक है, a रूट के 3, देखिए यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा a रूट के 3, 1 बटे करके मैं कैंची गुणा करूंगा तो ये जो तुम्हारा यहाँ पर ये a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा भैया, तो देखिए मैं थोड़ा इस a का मान निकालेंगे, समीकरण नंबर रूट के 3 और बराबर कितना h बटे a है, तो ये वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पहुंच जाएगा तुम्हारा a बराबर कितना हो जाएगा, या देखिए मैं h का मान निकाल रहा था तो h का मान तो ये न्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a आ जाएगा। ठीक है, तो ये h का मान तो निकला हुआ ही अपना, तो यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कैंची गुणा कर दूंगा, देखिए a प्लस के 20 और बराबर कितना 3a आ जाएगा, क्योंकि इससे करनी कट जाती है। ठीक है, वर्ग से ये करनी कट जाएगी। ठीक है, इन दोनों से ये टक्कर होकर खत्म हो जाती है, तो केवल 3 बच जाता है। तो यहाँ से देखिएगा 20 बराबर 2a, 20 बराबर 2, ये प्लस का उधर जाकर माइनस को इससे कितनी बार कट गया 10 बार, तो ये 10 जाएगा, a बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर तुम्हारा यहाँ से लिखा था कि जो चौड़ाई हो जाएगी नहर की चौड़ाई कितनी 10 मीटर, यह हो जाएगा कितना हुआ, जो पहला वाला आंसर वो था ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर इसका हो जाएगा।